या फिर उनकी टीम से अगर कोई हमारे साथ हो, शीन मियाँ साहब और उनकी टीम से अगर कोई हो तो हमारे साथ ज्वाइन करेगा। अगर कोई है S&F फुटवियर की शॉप की तरफ से। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे साथ बैठे हुए हैं मिस्टर घनश्याम जी, हमारे इस मिल्क प्रीमियर नईम चाचा भी साथ में हैं। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे साथ आ जाएं, नगर पालिका से जुड़े हुए हैं। और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए मैं मिस्टर घनश्याम सर और साथ में मैं जोड़ना चाहूंगा, आप दोनों लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ ज्वाइन करें। चलिए पहली गेंद, फर्स्ट बॉल ऑफ दिस इनिंग, उसके घूम कर खेला है इस बार। दोनों सलामी बल्लेबाज विवेक यादव और फैसल मियां। फरमाजिल हैं गेंदबाज। तो पिछले मैच के हीरो शुभम यादव हैं, जिन्होंने 2 रन देके 3 विकेट लिए। प्लीज शुभम आ जाए मैन ऑफ द मैच के लिए। और मैं चाहूंगा कि जो नगर पालिका मिल्क नगर पालिका से हमारे बीच आए, सर मैं आपका वेलकम करता हूं, प्लीज आ जाएं। साथ ही साथ नईमुल्ला खान जी, मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं कि प्लीज आप मैन ऑफ द मैच गेस्ट गैलरी में आप आ जाए प्लीज। प्राइज सेरेमनी में जहां पे आपको आप अपने हाथों से मैन ऑफ द मैच आपको देना है। कैमरामैन तो चलिए प्लीज वेलकम है आपका सर। शुभम आ जाए मैन ऑफ द मैच के लिए। तो रामपुर थंडर के टीम के खिलाड़ी जिन्होंने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की, आई थिंक इस सीजन का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। तो इस समय मैं प्राइज सेरेमनी पे मौजूद हूँ। लाइव वाले मेरी आवाज़ सुनो तो प्लीज आ जाए, थैंक यू। तो इसमें देख सकते हैं मिल्क प्रीमियर लीग 2025, बहुत ही खूबसूरत माहौल। क्रिकेट के दृष्टिकोण से देखा जाए ना तो तहलका मचा कर रख दिया है सीए फराज सैयद साहब ने। कहते हैं ना कि नैनीताल की वादियाँ से जब ठंडा हवा आती है ना तो कहीं ना कहीं यहाँ तक भी पहुँचती हैं। तो प्लीज़ मैं जोरदार तालियों के भी बुलाना चाहूँगा पिछले मैच के हीरो, जिन्होंने तहलका मचा दिया अपनी गेंदों से। बहुत ही शानदार स्पेल की इस टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन स्पेल किया। 2 ओवर में मात्र 2 रन देके 3 विकेट। जोरदार तालियों के बीच मिस्टर शुभम। मैं चाहूँगा कि चाचा नईमुल्ला खान सर और सर आप जो नगर पालिका सर आए, घनश्याम सर आए, प्लीज आप अपने दोनों हाथों से आप लोग मिलके जो है ना इस शुभम को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दें। ये खूबसूरत लम्हा इसमें देख सकते हैं मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार की तरफ से इनके लिए ये ऐसे और ये एक प्यारा सा तोहफा। हाँ, तो बहुत बहुत थैंक यू, आपको बहुत अच्छा खेले, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, अच्छा लगा देख के आपको। और पश्चिमी यूपी क्रिकेट को जिस तरह से रिप्रेजेंट किया है सीए फराज सर ने, आप देख रहे हैं इतना बड़ा माहौल दिया है। आप खुशकिस्मत हैं, इन चीज़ों को पाने के लिए हमको 10 साल का समय लगा। 2014 से लगातार 2024 तक मेहनत की और मैंने अपने सोशल मीडिया के जरिए बताया, इतना सिस्टमेटिक टूर्नामेंट
मैं प्रदेश के कोने कोने में जाता हूँ, इतना सिस्टमेटिक टूर्नामेंट अब तक मैंने नहीं देखा। और शायद ही आप प्लेयर हैं, अगर यूपी में आप खेलते रहे होंगे तो आपको भी मालूम हो। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद इस टूर्नामेंट के बारे में, इस मंच के बारे में जो किसी वर्ल्ड कप से नहीं कम नहीं है। आप इस टूर्नामेंट के बारे में दो शब्द जरूर कहें। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर का और जो जितने भी ऑर्गेनाइज़र हैं। बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट, मैंने अपनी लाइफ में इससे अच्छा टूर्नामेंट अभी तक देखा नहीं है और ना ही खेला है। बहुत ही बढ़िया और मैनेजमेंट सिस्टम भी बहुत अच्छा है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर का। इस मंच के जरिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवा खिलाड़ियों को, जो हमारे पश्चिमी यूपी क्रिकेट कहीं ना कहीं बहुत पीछे है? इसके लिए अब वो युवाओं को क्या मौका देना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे युवाओं के लिए? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि युवा खिलाड़ी अपना जितना भी टैलेंट है, बहुत ही अच्छा मंच है अपना परफॉर्मेंस देने के लिए, और जितनी भी प्रतिभा है आपके अंदर बहुत अच्छे तरीके से खेलें और उस चीज़ को उजागर करें। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। विकेट के लिए काफ़ी मेहनत किया है ज्वाला जी ने, पूरे ज्वाला के साथ, पूरी ताकत के साथ पिच पे इन्होंने विकेट को तैयार किया। प्लीज़ विकेट के लिए भी बोल दें। विकेट के लिए क्या है कहना, जो इसके जो रख रखाव के जो हमारे भाई ज्वाला भाई हैं, जो पहले से हमारे से परिचित हैं और ज्वाला क्लब में इनकी काफ़ी तारीफ होती है विकेट के लिए। बहुत ही अच्छा विकेट इन्होंने मेंटेन करके रखा है और यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा विकेट बनाया है, जो खिलाड़ियों के लिए बहुत ही मुनासिब है। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। ऐसे चमकते रहिए। मैं दुआ करता हूँ कि आईएसएल जैसे मंच पे भी आप खेलें, ऐसे प्रदर्शन करें, पूरा प्रदेश देखे, पश्चिमी यूपी देखे और सीए फराज साहब सब जब देखे ना आईएसएल के मंच पे तो कहे कि कहीं ना कहीं जो मेरी मेहनत थी वो सफल हुई। आज मेरे क्षेत्र का, मेरे एरिया का खिलाड़ी आईएसएल के लिए खेल रहा है। बहुत ही शानदार गेंदबाजी निकली की, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। मैं ले चलूँगा हमारे बीच हमारे बड़े, कहते हैं ना कि जब बड़ों की दुआएं और उनका साथ जब हमारे सर पे होती है ना तो कोई काम मुश्किल नहीं होता। सीए फराज साहब की जो सोच आपने देखा, आज पूरा उत्तर प्रदेश आपकी तरफ देख रहा है। यकीन मानिए tenniscricket.in का ये लाइव के जरिए ना इस समय पूरा देश आपके साथ जुड़ा है। विदेशों से भी लोग मैच को देख रहे हैं। मैं चाहूँगा चाचा सीए फराज सर के लिए इस टूर्नामेंट के लिए दो शब्द कहें। मैं तो इतनी मुबारकबाद दूंगा आज तक की जीवन दी हुई जितनी बढ़िया फराज मियाँ हमारे यहाँ खात नगरिया में हमारे भतीजे हैं, मेरे ख्याल से इलाके में दिख रहा है। ऐसा टूर्नामेंट रामपुर ज़िले में भी अभी तक नहीं हो पाया है, जैसी खात नगरिया में हो रहा है। हमें तो बहुत खुशी है क्योंकि मैं तो खेलों का शौकीन हूँ। क्रिकेट मैच भी बचपन में खेला हूँ, फिर कुश्ती भी लड़ा हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ ये ऐसा कि यहाँ से खिलाड़ी ऐसे खिलाड़ी निकल के जाएं जो अपने देश का नाम करें, भारत का नाम, इंडिया का नाम करें विदेश जाके। ऐसे लड़के हमारे, और अल्लाह ने चाहा फराज मियाँ की उससे मिलत से ऐसे लड़के यहाँ बन के जाएंगे इस स्टेडियम से जो अपने पूरे देश भारत का नाम करेंगे, विदेशों में जाकर खेलेंगे। और मैं इसके लिए जितनी भी मदद करने तैयार हूँ। ये भतीजे हमारे ऐसे हैं साथ, मुझे ऐसा आज तक बंदा दिखाई नहीं जितना अपनी मेहनत लगन से अपनी काम छोड़ के पूरा परिवार सब यहाँ लगा है। बेचारा हर मदद करिए। और हमारे आपके जितने लोग देखने आते हैं इनके लिए ये देखें मैच, ये मैच में बेचारों से मैच देखने को कहाँ मिलता है। जो आज यहाँ पर अपने खातनरिया मुरिया तो देख रहे हैं लोग मैच, इन्हें बेचारों को कहाँ मिलता है मैच देखने को। मैं ये कहता हूँ अपने खातनरिया वालों से भी एक टीम बनाए। 3 साल हो चुके हैं, एक टीम नहीं बना पाए। एक टीम बनाए बढ़िया वाली, यहीं आकर और प्रैक्टिस करें राजा भाई के स्कूल में। राजा भाई तो तैयार रहे, मना थोड़ी करते हैं। टीम कम से कम 5 साल को बने, वो खेले तो मजा आएगा। खुदा हाफिज। तो बिल्कुल यही सोचती कि यहाँ के आपकी जो लोकल प्रतिभाएं वो भी आएँ। मैं चाहूँगा कि इस समय हमारे बीच घनश्याम जी हैं जो कि नगर पालिका से है, दो शब्द सीए फराज साहब के लिए इस टूर्नामेंट के लिए जरूर कहें। मैं श्री फराज सर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने 2-3 साल से मिलक प्रीमियर लीग के नाम से जो ये चला रहे हैं, इससे हमारे ज़िले का और जो कि मिलक खाता नगरिया का नाम रोशन हो रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि बस ऊपर वाले से ये दुआ करूंगा कि इनको
ऊपर वाला दिन रात चौगनी तरक्की दे और ये आगे तक इसी तरह से ये प्रीमियर लीग चलाते रहें। मेरी यही मनोकामना है ऊपर वाले से, ऊपर वाला इनको तरक्की पे तरक्की दे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। ले चलता हूँ आपको कमेंट्री बॉक्स में, जहाँ पे मौजूद होंगे तालिब सिद्दीकी, सुशील जी और हमारे सभी ऑफिसर। जीत का सपना आंखों में, हार का डर अब पास नहीं, मिट्टी से उठे हवा से तेज, हमसे आगे कोई। तो वेलकम है, हमारे बीच मौजूद है एडवोकेट शोभित गंगवार जी। वेलकम है आपका मिलक के इस मंच से। बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा नाजिम भाई सभासद नगरपालिका, सुल्तान फुरकान भाई, खालिद भाई, वाहिद भाई और वो सभी भाइयों का जो लगातार हमारे टूर्नामेंट को सपोर्ट करने के लिए बैठे रहते हैं। सभी का शुक्रिया, सभी का खैरमंद। स्वाले भाई भी मौजूद है, शुक्रिया भाई। चलिए, स्वागत है आप सभी लोगों का। एक बेहतरीन मुकाबले में रामपुर रेंजर्स का मुकाबला चल रहा है मिलक सुपर किंग्स के बीच। मिलक प्रीमियर लीग सीजन 4। इसी बीच शॉट ऑफ लाइन डिलीवरी, उसको पुल करना चाहते थे गेंद और बल्ले का संपर्क उस तरीके से हुआ नहीं जिस तरीके से वो चाहते थे। द सेकेंड मैच ऑफ दिस डे 2 ऑफ मिलक प्रीमियर लीग, where Rampur Rangers deciding to bat first. Next ball, umpire straight away signals that's a no ball. Catch has taken, but it will be a free hit. 2 runs will be added also. It's a waist height no ball. Thank you so much everyone for joining us. क्या गजब का माहौल बना हुआ मेरे साथ। मैं जोड़ना चाहूंगा सुशील जी को। क्या कमाल का ये मुकाबला चल रहा है। स्ट्राइक पर बल्लेबाज अब विवेक यादव, 6 गेंदों पर 9 बनाया। मैं जोड़ना चाहूंगा हमारे साथ सुशील को। क्या कमाल का ये मुकाबला चल रहा है। इट्स नाउ ऑन फ्री हिट। घूम कर खेला है, शानदार स्ट्रोक। अंपायर का इशारा, आना बाकी। यस इट इज 1 बाउंस, 2 बाउंसेस इनटू द फेंस, 4 रन्स। सुविधा चक्का कनेक्टिंग बिजनेस बहुत बहुत शुक्रिया ताली भाई। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मिलक प्रीमियर लीग सीजन 4 के डे 2 के दूसरे मुकाबले में। क्या कमाल का मुकाबला हुआ है। आज की शुरुआत की अगर बात करें, जहां पर काफी कमाल की गेंदबाजी और इस विकेट ने आज जिस प्रकार से बात की है, वहीं पर अगर देखा जाए कल से लेकर के आज तक बल्लेबाजी करना थोड़ा सा मुश्किल है अगर आखिरी मैच को अगर आप छोड़ दें। हाँ बिल्कुल, और आसान काम नहीं है। हालांकि रन्स कल बने थे, कल बहुत बने थे। हमारे साथ मैं देख सकता हूं जौनपुर से लोग जुड़े हुए हैं, बॉस समीर साहब, आजमगढ़ से मिर्जा ताबिश साहब। अब ये कहीं ना कहीं सुशील जी, ये मिलक प्रीमियर लीग पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार ही नहीं, मुंबई, महाराष्ट्र, हर जगह से लोग अब जुड़ रहे हैं। और ये काम किया है सीए फरहत सैयद साहब ने, सभी को एक मंच पर लाकर जोड़ा है। शहनशाह आजमी साहब भी देखिए आजमगढ़ से जुड़ चुके हैं, साहिब आलम साहब, गुड्डू अंसारी जी। तो सभी लोग जाइए tenniscricket.in पर। इन द मीनवाइल once again a short lane delivery। कहीं ना कहीं गेंदबाजी में अगर बात की जाए सुशील, इस ओवर में खराब गेंदबाजी हुई है लेकिन रन्स नहीं मिल गए। 1 नो बॉल भी हुई है, 3-4 हाफ ट्रैकर भी की गई है।
क्या लगता है इस विकेट पर, हमने कल से देखा है, क्या लगता है कि कौन सी लेंथ जो सही हो सकती है इस विकेट पर? देखिए गेंद तो अगर गेंदबाजी की तरफ से बात करें आप तो हर गेंद सही मानी जा सकती है अगर सही टप्पे के साथ अगर आप गेंदबाजी करें, क्योंकि ये विकेट थोड़ी सी नमी नजर आई है विकेट में। जब मैं टॉस में गया था तो उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि जहां पर बॉल थोड़ी सी फंस के आ रही है, शायद जिसके कारण बल्लेबाज के साथ उतना खास गेंद का संपर्क नहीं हो रहा है, उसी वही एक रीजन हो सकता है उतना खास रन ना बना हो। So 3 overs gone. Score is 20-1. You are watching Milak Premier League Season 4. Season 4, and this is the Blockbuster Show. We are live from tenniscricket.in. All the broadcasts. We are coming through you live from tenniscricket.in. हमारे साथ मुन्ना मुख्तार फ्रॉम बिहार, सुशील फ्रॉम बंगाल, अतिउर रहमान गुड्डू फ्रॉम बलरामपुर, मैं तालिब जौनपुर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। नादिर शेख फ्रॉम जौनपुर से जुड़े हैं, सहनशाह आजमी आजमगढ़ से, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रामपुर रेंजर्स टॉस जीतकर बल्लेबाजी कर रहा है, 20 पर 1, 3 ओवर का खेल पूरा हुआ है। मिलक सुपर किंग्स, क्या लगता है सुशील, 20 पर 1 है, 3 ओवर का पावर प्ले यहां पे खत्म हुआ है, 10 ओवर में कितना टारगेट आप देख रहे हैं? देखिए मेरे हिसाब से अगर 3 में 20 है तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 80 बन सकते हैं 10 में। और 80 रन सेफ होगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। और जब टॉस जीता था टीम ने, टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय, उन्होंने कहा कि मैं चाहूंगा हमारी पूरी जो टीम है खुलकर खेले, एक बड़ा टोटल बोर्ड पर लगाए, जिसके कारण दूसरी पारी में जाकर के बल्लेबाज के ऊपर जो वो एक दबाव रहे, प्रेशर रहे, वो रन बनाने के चक्कर में अपने विकेट गंवाए। और दूसरी टीम के कप्तान ये कह रहे थे कि मैं चाहूंगा यहाँ से मेरी टीम जो है 60-70 के अंदर रोक दे तो फिर चेस होना आसान हो सकता है। पता नहीं अब यहाँ पे होगा क्या, भली बात ही जानेंगे प्लेयर्स विकेट कैसी है। As we all know that cricket is a game of glorious uncertainties. Anything can be happening in the game of cricket. Sometimes high scores are chaseable easily, but sometimes the low scoring becomes so fighting. Yesterday we saw that 106 runs been scored by a team, and at the same day 60 to 70 runs is scored by the other team. 22 पर 1, 22 पर 1। रामपुर रेंजर्स के कप्तान ने टॉस जीता और पहली बार मुझे लगता है कि कल के आज तक कप्तान ने टॉस जीत के पहली बार बैटिंग ली है, और शायद मुझे लगता है ये अच्छा निर्णय है, क्योंकि अब अच्छी खासी धूप निकली हुई है और विकेट बहुत अच्छा खेल रहा है, सपाट फ्लैट विकेट है, और गेंद और बैट पे अगर एक बार आप संपर्क कर देते हैं तो फिर अच्छा खासा गैप। आइए फील्ड की पोजीशंस देखते हैं। विकेट कीपर के साथ एक खिलाड़ी स्लिप कॉर्डन, शॉर्ट थर्ड मैन, गली पॉइंट कवर सर्कल के अंदर, वही लेग साइड पे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर मिड विकेट, स्क्वायर लेग लॉग ऑन एट द फेंस। ऑन्स अगेन कमिंग डाउन द विकेट, $22 पर 1। ये लाइव चल रहा है tenniscricket.in पर, आप लोग YouTube पर जाकर देख सकते हैं। tenniscricket.in YouTube पर आपको जाना पड़ेगा और जाइए सब्सक्राइब करिए। अच्छा जितने भी वॉकीज है सब आप सेटिंग जो है 1 पे कर ले। Okay, sir. After completing this, I will be there. Once again, अंपायर का सिग्नल आएगा नो बॉल का। थोड़ी सी खराब गेंदबाजी यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि अब थोड़ा सा संभल कर आपको गेंदबाजी करनी पड़ेगी सही लाइन और टप्पे के साथ। खतरे की घंटी यहाँ पर बजी है, उंगली उठी है यहाँ पर अंपायर की और घूमेगी भी। ये बताएंगे बल्लेबाज को कि आप आड़ा टेढ़ा कहीं भी मार ले, क्योंकि इस गेंद पर आप आउट होने वाले हैं नहीं। बल्लेबाज भी बिल्कुल तैयार है इस गेंद को खेलने के लिए। आगे बढ़कर खेला जरूर है, नीचे फील्डर है, कैच छूटा जरूर है, लेकिन पकड़ भी लेते तो कोई फायदा होता नहीं। सुरक्षित रहेंगे जरूर बल्लेबाज, फ्री हिट गेंद थी लेकिन उतना खास फायदा नहीं उठा पाए। रन मिले मात्र 1, सिंगल के साथ होगी ओवर की समाप्ति। 4 के बाद 26 है, 1 विकेट के नुकसान पर। तालिब भाई इस ओवर में मात्र 6 रन आएगा, देखिए आप। कहीं ना कहीं रन बॉल चल रहे हैं और इस छोटे से फॉर्मेट में कहीं ना कहीं थोड़ा सा गेयर्स को चेंज करना पड़ेगा। दे हैव टू शिफ्ट द गियर्स, दे हैव टू टेक बाउंड्रीज। रन सिंगल्स डबल्स में आ रहे हैं।
दानिश आजमी आजमगढ़ से जुड़े हैं, श्रीकांत चौहान जी मऊ से जुड़े हैं, खान हमजा जो सऊदी अरेबिया से जुड़े हैं। तो अब ये मिलक प्रीमियर लीग आउट ऑफ कंट्री से भी लोग देखना शुरू कर दिए हैं। ये बिग अचीवमेंट हम सभी लोगों के लिए। बहुत ही शानदार ये लीग आगे बढ़ रही है। मिलक प्रीमियर लीग 4 ओवर की समाप्ति के बाद 26 एक विकेट के नुकसान पर। आइए बॉलिंग विश्लेषण देखते हैं। पहले ओवर में क्या कमाल की शुरुआत की थी। फरमाजिल ने पहले ओवर में सिर्फ 2 रन खर्च किए। फैज ने हालांकि थोड़ा एक्सपेंसिव रहे, 11 रन खर्च किया उन्होंने। मोनू आए और आते ही विकेट निकाला, ब्रेक थ्रू दिलाया। 1 ओवर में 7 रन देकर 1 विकेट। फरीद ने 1 ओवर में देकर 5 रन। और अब गेंदबाजी करने के लिए बाबू को बुलाया जा रहा है। एक अच्छे गेंदबाज है। वहीं अगर बैटिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए सुशील, तो विवेक यादव जो ओपन करने के लिए आया तो अभी तक एक छोर संभाल कर रखा हुआ है। स्कोरिंग एट 123 एज अ स्ट्राइक रेट, 13 बॉल 16 रन, 3 बाउंड्रीज ही हैड हिट। फैसल मिलन कैप्टन आज कुछ खास नहीं कर पाए, 7 गेंदों पर 1, 26 एक विकेट के नुकसान पर। एक और नो बॉल का इशारा। ये आ गई नो बॉल, यानी डेंजरस, खतरे की घंटी। और दोनों कप्तानों से मेरी रिक्वेस्ट है डगआउट में आप एक खिलाड़ी को ना बैठाएं। वाह, दैट विल ट्रैवल ऑल द वे, हाई एंड हैंडसम, 6 more। सुशील, क्या कमाल का स्ट्रोक। और देखिए बहुत ऐसे प्रयास कर रहे थे लगातार कि कब लगेगा ये सिक्सर, कब लगेगी ये बेहतरीन कनेक्शन दिखेगी, और आखिरकार ये नजर आया। और जो आप कह रहे थे कि एक छोर से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, टिके हैं, मजे हुए हैं, और बिल्कुल इंतजार थी खराब गेंद की, और यहाँ पर जैसे ही खराब गेंद दिखा वैसे उनका बल्ला बोला है बहुत ही खूबसूरती के साथ। गजब का शॉट ये। अच्छा, जितने भी वॉलंटियर्स हैं हमारे पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन जो बॉक्स है, बॉक्स के सामने आ जाए। वॉलंटियर्स, सभी वॉलंटियर्स एक बार प्रेजेंटेशन बॉक्स के सामने आ जाए। स्विच किया इस बार है, कड़क ये शॉट है, मिल जाएगा चौका। गजब की बल्लेबाजी, हाथ को खोला इस बार। सपना आंखों में, हार का डर अब पास नहीं, मिट्टी से उठे हवा से तेज, हमसे आगे कोई खास। इसी बीच गेंद निकली है थर्ड मैन की तरफ, एक पूरा कर लिया, दूसरे के लिए जा रहे हैं। 2 रनों के साथ स्कोर अब जा पहुंचेगा 39। इस ओवर में अच्छे खासे रन निकल रहे हैं। और सारे वॉलंटियर्स जितने भी हैं, नवाब भाई से आकर मिलेंगे आप कमेंट्री बॉक्स के पास। एक और अच्छा स्ट्रोक, गेंद हवा में है लेकिन लॉग ऑन के पास गेंद ट्रेवल नहीं करेगी। कभी कभी सुशील ऐसा होता है ना कि ज्यादा टाइमिंग भी हो जाती है तो फिर वो खतरे की घंटी बजती है। बिल्कुल, और उसी चीज फोर्टी पर 1, 5 ओवर का स्केल पूरा हुआ है। और आधे अक्सर कोचेस कहते हैं ना सुशील की जितने आपने 5 आधे ओवर में बनाए उसके डबल बनाने पड़ते हैं जब आप आखिरी के स्लॉग ओवर्स में खेलते हैं। बिल्कुल यही क्रिकेट की कहानी है। इस बार हवा में ऊंची दूरी, मिलेगी 6 की मंजूरी, और एक और बार नो बॉल, अनदर नो बॉल, वन मोर टाइम। फ्री हिट होगी ये अब।
खतरे की घंटी और गोलू मौर्य जी भी फरी आजमगढ़ से जुड़े हैं, कह रहे हैं कि बहुत शानदार ये लीग चल रही है। ऑल द वॉलंटियर्स, जितने भी वॉलंटियर्स हैं इस मिलंग प्रीमियर लीग के, वो जहां पे ट्रॉफी लगी हुई है, आप प्रेजेंटेशन एरिया में आएंगे। सभी वॉलंटियर्स फ्री हिट होगी। शानदार बल्लेबाजी अब यहां से चल रही है। विवेक यादव, द ओपनर, द डिस्ट्रॉयर, प्लेइंग ऑफ अ जेम ऑफ इनिंग। प्रीमियर लीग के फोटो सेशन के लिए आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, जितने भी वॉलंटियर्स हैं। स्कोर जा पहुंचा है 48 रनों पर। 5.1 ओवर का खेल, 22 गेंदों पर 34 रनों की शानदार पारी अब तक विवेक यादव ने खेली है। इसी बीच बैकफुट पर जाकर शानदार स्क्वायर कट, खिलाड़ी दौड़े भागे चले जा रहे हैं, नहीं पहुंच पाएंगे सीमा रेखा को पार करती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। शौका ये बिस्सुविधा चक्का कनेक्टिंग बिजनेसेस, ये बिस्सुविधा चक्का कनेक्टिंग बिजनेसेस। जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, फोटो सेशन के लिए आप लोग आ जाएं। ये ब्लैक टी शर्ट में हमारे ब्लैक कमांडोज इस मिलक प्रीमियर लीग के कमाल का मिलक प्रीमियर लीग सीजन 4। अच्छा, जो भी है वो क्लियर कर ले प्लीज।
थोड़ा जल्द से जल्द मैच को स्टार्ट करें प्लीज अंपायर साहब, और हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने प्लीज कोई भी ना रहे। फरमाजिल लंबे रनअप के साथ तैयार है। कमाल की गेंद, बॉडी में हिट करने का प्रयास, यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर लगातार गेंदबाज, क्योंकि अगर रन की तरफ आप नजर डालेंगे तो एक अच्छी रन की तरफ नजर आ रहे हैं और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं एक अच्छे टोटल की तरफ। 53 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ओके प्लेइंग 11 के जो खिलाड़ी हैं वो पहले 3 ओवर उनको मैंडेटरी फील्डिंग करनी है, लेकिन 3 ओवर के बाद टॉप 15 में से कोई भी खिलाड़ी फील्डिंग कर सकते हैं। ये चीज हर टीम के लिए है, हर टीम ध्यान में रखे, तो प्लीज इस चीज के लिए बाधा ना डालें मैच में। हेलो, मैं रोकना चाहूंगा सुशील, हमारे साथ यहाँ पर मैच देखने के लिए आए हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुख्तियार है। मुख्तियार साहब, इतना बड़ा लीग आपके इस इलाके में हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, ऐसा कभी पहले कभी नहीं हुआ, 3-4 साल से अभी हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये जो सोच है हमारे सैयद साहब की, फरहत सैयद साहब जो इस लीग के आयोजक करता है, यहाँ पे इस लीग को कराने का मकसद ये था कि आसपास के जितने भी लड़के नौजवान हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, बिल्कुल आईपीएल की तरह एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत अच्छा किया है, ऐसा होना चाहिए था, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, अब इन्होंने किया है, बहुत अच्छा किया है। क्योंकि पहले हम खेलते थे, हम भी खेल चुके हैं, तो ऐसा ही होता था, मगर ये बहुत बढ़िया, अब बहुत सही तरीके से मैच हो रहा है जो होना चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ ऐसे बने रहिए। चलिए जुड़ते हैं एक और दर्शक के साथ, क्योंकि ओवर का यहाँ पे ब्रेक है। हमारे साथ एक और साहब बैठे हुए हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शोभित है। सुमित सर, कैसा लग रहा है? बहुत बड़ा आयोजन है, ये पहली बार इस तरीके का आयोजन, मैं खुद इस तरीके का आयोजन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो इस लीग का उद्देश्य क्या समझ में आ रहा है आपका? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है यहाँ पे, और ये शायद चौथा संस्करण है इस एमपीएल का, और बहुत बढ़िया, हर बार अच्छा होता जा रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है मैच देख। और इससे भी बड़ा मौका क्या हो सकता है कि आईपीएल खिलाड़ी राजस्थान के लिए आकाश मधवाल साहब 22 तारीख को आ रहे हैं, तो क्या मैसेज जो लाइव पे देख रहे हैं tenniscricket.in पर, ऐसा लग रहा है कि हम लोग बिल्कुल इंटरनेशनल मैचेस देख रहे हो, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे जुड़े हुए लाइव पे जुड़े हुए लोगों को कि 22 तारीख को जो बड़ा एक दिन होने वाला है, आकाश मधवाल आईपीएल खिलाड़ी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं? बस यही है कि ज़्यादा लोग आएँ। 22 तारीख में आकाश मधवाल बहुत बड़ा नाम है आईपीएल का, वो आईपीएल राजस्थान की टीम में खेलते हैं, बहुत बड़ा नाम है, उन्हें देखने के लिए ज़्यादा लोग आए, और मैच भी बहुत अच्छे मैच हो रहे हैं, उन्हें भी लोग देखें आके यहाँ पे। और मैं चाहूंगा इसके बाद वाले मुकाबले के लिए सनराइज स्टार एंड मिरहा 11 बरेली, आप दोनों के कप्तान टीम लिस्ट तैयार रखें, और इसके बाद इस इनिंग्स के बाद टॉस के लिए तैयार हो जाएं। थैंक यू सो मच। चलिए चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में। हर ओवर के बीच में हम जुड़ेंगे दर्शकों से, हमारे मेहमानों से, और कुछ ना कुछ बाइट्स लेंगे। ओवर टू कॉमर्स। अंपायर साहब थोड़ा सा क्विक करें मैच को, क्योंकि अभी भी बहुत मैचेस बाकी है आज के दिन का। प्लेयर से निवेदन है कि प्लीज कोई भी आर्गुमेंट ना करें मैच ऑफिशियल के साथ, वो ऑफिशियल है, उन्हें पता है बखूबी किस तरह से मैच को चलाया जाता है। आगे हटकर खेलने का प्रयास, बॉल हवा में है, नीचे फील्डर, कैच का कॉल है, कैच पकड़ेंगे, आसान सा विकेट आएगा, सफलता मिलेगी। वाह, नए गेंदबाज का आगमन और उसी में मिल जाएगा सफलता।
आगे कोई खास नहीं, हर रन हर बॉल हर विकेट की पुकार, हम हैं तैयार, ये खेल है शानदार। मिलाक प्रीमियर लीग, चलो सब चिल्लाओ, चमकेगा मैदान, दिल से झंडा लहराओ। मिलाक प्रीमियर लीग, जोश की है कहानी, हम हैं विजेता, ये बात है पुरानी। घरों से बाहर सपने सजाए, खुद पे भरोसा किस्मत बनाए, हर शॉट में ताकत हर कैच में जान, मिलाक के वीर मैदान की शान। रातों की मेहनत सुबह की ललकार, खेलते हैं दिल से जीतने की दरकार। यहाँ कोई छोटा यहाँ कोई बड़ा नहीं, टीम है हमारी हारी कभी खड़ा नहीं। एक्स्ट्रा प्लेयर अगर हमारे स्कोरबोर्ड के पास नहीं है तो मैं बता दूं दोनों टीम को 5 रन की पेनल्टी लगने वाली है। ये चीज आप ध्यान में रखें। खाली अंपायर का वहां से इशारा आएगा और हम लोग पेनल्टी देने में पूरी तरह से मजबूर रहेंगे। डाउन द लेग स्टंप, इस बार क्या आएगा? अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा। अच्छी गेंदबाजी, एक और डॉट गेंद, पहली गेंद पर विकेट चटका है कमरान खान, न्यू बैटर, माफ कीजिएगा यहां पर इशारा आएगा वाइड का। बहुत देर से देखे समझे परखे और उसके बाद डिसीजन आया अंपायर की तरफ से वाइड का, यानी कि एक और अतिरिक्त रन जुड़ेंगे बोर्ड पर। आगे बढ़कर फुल टॉस थी, गैप ढूंढना जरूर है, फील्डर भाग रहे हैं पीछे। स्पेल लेग मिड विकेट के और खेलने का प्रयास कमरान की तरफ से, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। एक और गजब की गेंद, बॉल पड़ने के बाद कांटा बदलती हुई सीधे विकेट कीपर के हाथों में, रन नहीं मिलेगा यहाँ पर। क्या कमाल का मुकाबला चलेगा। देखिए 7 ओवर की प्रगति में ये मैच 58 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अगर यहाँ से थोड़ी सी रणनीति अलग करेंगे बल्लेबाजी टीम तो कहीं ना कहीं 100 के पास भी पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बाउंड्रीज ओवर बाउंड्रीज की जानी पड़ेगी क्योंकि आपके हाथ में 8 विकेट बचे हैं। स्टेप आउट किया, गति में परिवर्तन, स्लो वन, नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं जज कर पाएंगे यह बैटर। एक और यहां पर बिंदी, ऑस्ट्रम के वहां बहुत ऊंची गेंद, यहां पर भी आएगा, नो बॉल का कॉल, खतरे की घंटी, काफी सारे अतिरिक्त। काफी खराब गेंदबाजी यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो, क्योंकि आप इससे पहले तो अच्छी गेंदबाजी जरूर कर रहे थे। इस ओवर में आपने विकेट चटकाया, डॉट डाली, सिंगल्स आए, फिर से डॉट्स भी आए, लेकिन उसके बावजूद लाइन ऑन लेंथ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बड़ा मंच है, बड़ा प्लेटफॉर्म है, अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर फिर से फील्डर मौजूद थे, एक रन आसानी से कंप्लीट किया है, 2 की मांग है। अगर अपील है यहाँ पर, क्या आएगा इशारा? डिसीजन इज पेंडिंग, चेक करना पड़ेगा क्या होता है। हार्ट बीट बढ़ाएगा, ये तीसरे अंपायर के लिए जाएंगे ना तो कहीं ना कहीं हार्ट बीट बढ़ेगी। फिलहाल मिलक प्रीमियर लीग 2025 जिसका आज दूसरे दिन का आज ये दूसरा मुकाबला बहुत ही शानदार तरीके से चलता हुआ। 12 टीमें इस टूर्नामेंट में प्रतिभाग कर रही हैं। विनर टीम को 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, रनर टीम को 1 लाख रुपए का पुरस्कार,
साथ ही साथ सभी खिलाड़ियों को आकर्षक पुरस्कार। टूर्नामेंट की जो लोकप्रियता है ना, सबसे बड़ी ये है कि ये बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से टूर्नामेंट का इसका आयोजन करा रहे हैं। पूरी कमेटी वाकई मुबारकबाद की मुस्तहिक है। आप देख सकते हैं ग्राउंड को चारों तरफ बस खूबसूरत से नज़ारे। फिलहाल आपको ले चलता हूँ तीसरे अंपायर पे, क्योंकि हमारे अंपायर कोई गलतियां नहीं करना चाहते। हमारे तीसरे अंपायर पूरी तरीके से नॉट आउट। इट्स नॉट आउट, सुरक्षित रहेंगे बैटर। हेलो अपील यहाँ पर थी, ऑप्शन के बाहर की गेंद इस बार छोड़ा, बल्लेबाज ने सम्मान दिया। बिल्कुल इस प्रकार की अगर गेंदबाजी होगी तो आपको सम्मान देना पड़ेगा। इसके बाद वाले मैच के लिए फिर से एक और मैं कॉल मैसेज देना चाहूंगा हमारे मूल मंच से कि दोनों टीम तैयार रहें। सनराइज स्टार के कैप्टन एंड मिरा 11 बरेली, दोनों टीम के कैप्टन, आप हमारे कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा सनराइज स्टार मिरा 11 बरेली, दोनों टीम के कैप्टन प्लीज आप हमारे कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं। सुशील भाई, मैं 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। हमारे साथ मैं हूं दर्शकों के बीच में और हमारे साथ एक दर्शक हैं। क्या नाम है सर आपका? शाजिम। शाजिम भाई, क्या लग रहा है इस मुकाबले को देखने के बाद, कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत बढ़िया फील हो रहा है। हम तो कह रहे हैं ये लीग जो है ये पूरे महीने चले, 4 दिन की लीग है, इसमें मतलब मज़ा नहीं आ पाता। मतलब 5 दिन का ये मैच आपको चाहिए कि 1 महीने चले। तो क्या लगता है जिस तरीके का ये पूरा आयोजन देख रहे हैं, आप डेकोरेशन देख रहे हैं, ऐसे मैचेस हम लोग टीवी में देखा करते थे, तो क्या कहना चाहेंगे आयोजन समिति सैयद साहब के बारे में? सैयद साहब ने बहुत बढ़िया इंतजाम करा है, देखने में मज़ा आ रहा है, लोगों को आनंद मिल रहा है। लेकिन एक कमी है, मतलब पानी वानी ज़रा कम मिल रहा है यहाँ पे लोगों को। चलिए, ये मैसेज सर के पास पहुंचेगा कि 5 दिन का मुकाबला हम लोग ज़्यादा दिन का करें। थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ जुड़े रहे। लेकिन मैं आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा, इस पूरी लीग में आपको कौन सा खिलाड़ी सबसे अच्छा लगा है? मुझे सबसे बढ़िया नवेद भाई लगते हैं, इनका मैच देखने आए हम। चलिए, बेस्ट ऑफ लक नवीद भाई, आपके साथ जुड़े रहेंगे। मैं चलिए जुड़ेंगे, आइए। और हमारे साथ एक और दर्शक को मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ भैया, ये सारे दर्शकों को आप देख सकते हैं। हमारे साथ एक और भाई जुड़े हैं। क्या नाम है आपका? करीम। करीम, क्या लग रहा है, आप क्रिकेट खेलते हैं करीम? चलो, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। क्या नाम है आपका? अरमश अली। अरमन, क्या लगता है आप क्रिकेट खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। कौन सा खिलाड़ी बहुत पसंद है आपको? हमें पसंद है शुएब अख्तर। शोएब अख्तर पसंद है, मतलब आप गेंदबाजी करते हैं, बाल भी अपने उसी तरीके से रखा है। तो इस लीग में कोई ऐसा गेंदबाज जो आपको बहुत पसंद आया? इस लीग में नाम ही नहीं पता मुझे तो इनका। तो फिर चलिए देखते रहिए आप इसी तरीके से। ये टूर्नामेंट कैसा लगा आपको? ये टूर्नामेंट बहुत बढ़िया लग रहा है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, आप भी इसी तरीके से जुड़े रहिए और प्रमोट करते रहिए। फिर से जुड़ेंगे हम, एक और दर्शक है ओवर के बीच में हम जुड़ेंगे, लेकिन हमारे साथ एक और दर्शक हैं। क्या नाम है भैया आपका? अभय शर्मा। अभय, क्रिकेट खेलते हैं आप? हाँ, आई एम ए प्लेयर। यू आर अ गुड प्लेयर, सो हु इज योर फेवरेट प्लेयर? माय फेवरेट प्लेयर इज विराट कोहली। बट विराट कोहली आज तो गोल्डन डक पे आउट हुए हैं, लेकिन वो खेल का पार्ट। इस लीग को देखने के बाद आपके मन में ये आ रहा है कि मैं भी इस लीग का हिस्सा हो जाऊं? या आई एम ए गुड प्लेयर बट दिस लीग इज वेरी फेमस लीग, आई नो। आगे पूछो। अच्छा, अगर इस लीग में अगर आपको खेलने का मौका मिले तो किस टीम में खेलना पसंद करेंगे आप? मैं आसिफ भाई की टीम में खेलना पसंद करूंगा। चलिए, आसिम भाई को मैसेज ये पहुंचाया जाएगा। इस डेकोरेशन के बारे में, इस पूरे इवेंट के बारे में क्या कहना चाहोगे?
बहुत ही अच्छा डेकोरेशन है, इवेंट भी अच्छा है। सीए फरज साहब ने बहुत अच्छा यहाँ पे कार्यक्रम करवाया है। यहाँ पे जो मतलब गांव बस्ती से प्लेयर आते हैं वो भी यहाँ पे इंटरेस्टेड रहेंगे खेलने के लिए। अच्छा, आज तक इस एरिया में ऐसा पहले कभी हुआ है कि इस तरीके का बड़ा आयोजन कराया गया? नहीं, इस तरीके से बड़ा आयोजन तो नहीं हुआ है। खैर यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ही अच्छा आयोजन किया गया है सीए फरज साहब के द्वारा। ओके, थैंक यू सो मच। जुड़ेंगे इस ओवर के बाद। ओवर टू कॉम्बॉक्स। चलिए मैच की तरफ रुख मोड़ेंगे। 68 रन 2 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर की प्रगति में ये मुकाबला है। अब यहां से इस ओवर के बाद बचेंगे मात्र 12 गेंदें। आखिरी गेंद इस ओवर की 69 2 विकेट के नुकसान पर। ताली भाई जुड़े हुए थे दर्शकों के साथ, काफी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली। बहुत एक्साइटेड दर्शक, वो कह रहे थे कि ये टूर्नामेंट कहीं ना कहीं डाउन द लेग स्टंप पर यहाँ पर चलिए बिंदी के साथ होगी ओवर की समाप्ति। 8 ओवर के बाद रन बने हैं 69 2 विकेट के नुकसान पर। बजाइए। सनराइजर्स स्टार एंड मिरा 11 बरेली, इस इनिंग्स के खत्म में आपको टॉस के लिए जुड़ना है, ये चीज ध्यान में रखें। ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद, वाइड का एक और बार आएगा इशारा। यहाँ पर खराब गेंदबाजी। वैसे एक ओवर डीप मिड विकेट की दिशा में, एक ही रन मिलेगा। पहली गेंद सही लाइन और सही ठिकाने में नहीं थी, जिसके कारण अतिरिक्त रूप से रन मिले। दूसरी गेंद अगर देखे जाए तो थोड़ा सा छोटी गेंद डालने का प्रयास, लेकिन इस प्रकार की गेंद ना कहीं ना कहीं दर्शक दीर्घा में जानी चाहिए। बल्लेबाजी की अगर बात की जाना है, स्कोर बोर्ड पर नजर डालें तो 71 रन हो चुके हैं। एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ जा रही है टीम। बिल्कुल, जितने भी रन बनाएंगे सुशील, वो एक बड़ा ही होगा। विवेक यादव की दाद देनी पड़ेगी। एक अकेले खिलाड़ी बहुत ऐसे बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। सम्मानजनक स्कोर खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर एक और कमाल का शॉट, एक और मिलेगा यहाँ पर बाउंड्री। बजाइए। अच्छा शॉट, जितनी भी तारीफ की जाए बल्लेबाजी कम, बैट के बीचों बीच मिड विकेट एरिया को क्रॉस करना, लगभग आई थिंक 50 से 55 मीटर की बाउंड्री है। बहुत ही शानदार तरीके से शॉट लगाया। छोटी गेंद हवा में है, नीचे फील्डर भाग रहे हैं। क्या कैच का कॉल है? जी बिल्कुल, बहुत ही करीबी मामला था। लगभग पहुंच चुके थे गेंद के पास, लेकिन कैरी नहीं कर पाए। और ये देखिए, अपील है, क्या आएगा निर्णय? मौका था, लेकिन वो स्टंप से जो बॉल लगी तब वो हाथ से नहीं पांव से लगी थी, तो सुरक्षित रहेंगे बल्लेबाज। और आप इस मंच पे आएंगे ना, काफी देर तक गेंद हवा में थी, आपको कैच लेना चाहिए था। कोशिश भी उन्होंने बहुत अच्छी की, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ कोशिश से काम चलने वाला नहीं है। आपको यहाँ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने होंगे, जिम्मेदारियां नहीं ली होगी।
क्योंकि जिस तरह से दो फील्डरों के बीच में गेंद गिराना, इसे खिलाड़ियों के हाथों में होनी चाहिए। फिर से कवर देखिए, लगातार गुड्डू भैया जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, प्रयास की दाद देनी पड़ेगी। बिल्कुल आपने अच्छी बात की, जो जो जितने भी रन बनेंगे वो पूरी तरह से एक अच्छा टोटल होगा, वो उनको चेज करनी पड़ेगी। दूसरी टीम को उनको भी मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत मशक्कत के इतने सारे रन चेज करना इस ग्राउंड के लिए मुश्किल है। बिल्कुल मुझे लग रहा है कि ना कि ये फाइटिंग स्कोर है, और यहाँ से ना इतनी बॉल बची है, जितना भी रन बनाएंगे एक अच्छा टोटल माना जाएगा। इस बार कड़क शॉट है, बहुत दूर, मीलों दूर, 6 रन के लिए। व्हाट अ शॉट! शॉट देखिए, शॉट सिलेक्शन देखिए, बैट का फ्लो देखिए आप, आउट ऑफ पार्क, बहुत ही खूबसूरत शॉट, बहुत ही खूबसूरत शॉट। ये बेसुविधा चक्का कनेक्टिंग बिजनेसेस। आखिरी के ओवर्स को बड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। एक तरफ विवेक यादव 44 रन पे नाबाद है, दूसरी तरफ कामरान खान 8 में 15 में नाबाद है। ओके, तो समय के साथ ओवर इन्होंने समाप्त नहीं कर पाए, जहां पर इस बॉल के साथ होगी ओवर की समाप्ति। 9 के बाद 85 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर में एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी आपको सर्कल के अंदर रखना पड़ेगा। ये नियम आपको पहले बता दिए गए थे। जो निर्धारित समय आपको दिया जाएगा ना 40 मिनट का, जो भी 50 मिनट के समय थे आपके लिए, उन समय में ना आपने अपने ओवर को पूरे नहीं किए हैं। आई थिंक अब आपका एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर रहेगा। सुशील, सनराइजर्स स्टार एंड मेरा 11 बरेली, आपके कैप्टन प्लीज आप आ जाए हमारे कमेंट्री बॉक्स के पास। आखिरी ओवर चल रहा है, इसके बाद हम लोग टॉस कंप्लीट कर लेंगे। आखिरी ओवर चल रहा है और बहुत सारे दर्शक हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं। अगली गेंद, थोड़ा सा रनअप में गड़बड़, फिर से एक ओवर रनअप लेनी पड़ेगी। जो चर्चा हो रही थी दर्शकों की, बहुत सारे दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। उसी के साथ साथ नुमान स्पोर्ट्स के ओनर नुमान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे गुड्डू भैया, उनके संतान, उनके बेटे। डाउन द लेग स्टंप, वाइड का इशारा अंपायर अर्जुन की तरफ से, दोनों बाहें फैलाकर ये बताते हुए एक और रन आप जोड़ लीजिए। इसी वाइड के साथ स्कोर बोर्ड में होगा फिर से एक और इजाफा। 86 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर, क्या कितने दूर तक जाएंगे गुड्डू भैया? कहीं ना कहीं 100 रन बनना इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इतने करीब आप आ चुके हैं। विवेक यादव के अर्धशतक बना पाएंगे अपनी? फिर से डाउन द लेग स्टंप, इस बार विकेटों के काफी करीब से निकली गेंद। अब बिल्कुल कहते हैं ना कि जब 100 रन हो जाते हैं पहले इनिंग में, तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है दूसरी टीम पे, और स्कोर बोर्ड पर अगर नजर डालें तो 86 रन हो चुके हैं। और बिल्कुल आखिरी ओवर चल रहा है, और इस और 2 गेंद के बाद हम लोग सीधे जाएंगे दर्शकों के पास, जहां पर हमारे सीनियर कमेंटेटर मुन्ना जी मौजूद हैं।
मैं चाहूंगा मुन्ना जी आप दर्शक के साथ थोड़ी बहुत बातचीत करें। (87) 2 विकेट के नुकसान पर चलेंगे हम दर्शक की ओर। एक और अतिरिक्त, एक और वाइड का इशारा, यहाँ पर एक और रन जुड़ेगा। आखिरी ओवर धीरे धीरे बड़ा होता हुआ कहीं ना कहीं, बल्ले से रन आए ना आए लेकिन अतिरिक्त रूप से रन बहुत सारे आए इस पारी में। हल्के हाथों से खेला, फिर से एक और सिंगल के लिए। एक तो पूरा किया है, क्या 2 पूरा कर पाएंगे? जी बिल्कुल नहीं, सिंगल के साथ ही संतुष्ट होना पड़ेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान देते गेंदबाज तो रनआउट का भी मौका था। तैंतीस गेंदों पर 45 रन बनाकर के नाबाद विवेक यादव। दूसरी तरफ कामरान खान 16 गेंदों पर, माफ कीजिएगा 11 गेंदों में 16 रन बनाकर के नाबाद। डाउन द लेग स्टंप, एक और वाइड, एक और अतिरिक्त रन। ये ओवर शुरू तो बहुत पहले हुआ था लेकिन समाप्त होते होते ऐसा मानो लगा है कि अभी तक मात्र 3 ही गेंदें डली है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो टोटल गेंदें डली है 6 गेंदें ऑलरेडी डल चुके हैं, जिनमें 3 अतिरिक्त गेंद आप डाल चुके हैं। इस बार हल्के हाथों से खेला है, सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ एरिया में फील्डर मौजूद है। रन मिलेंगे मात्र 1, सिंगल और अप स्ट्राइक पर रहेंगे विवेक यादव। 5 रन दूर है अर्धशतक से। 2 गेंदें आपके पास है, क्या अर्धशतक कर पाएंगे पूरा? सवाल बड़ा है, जवाब देने के लिए विवेक यादव खड़ा है। 100 का आंकड़ा क्या पूरा कर पाएंगे? अपना अर्धशतक क्या पूरा कर पाएंगे? टीम का 100 बनाने में अभी भी 9 रन चाहिए। 2 गेंदें आपके पास है, मुमकिन है। और यहां पर भाग्यशील बल्लेबाज का भाग्य साथ देता हुआ लेग बाय के रूप में मिला है 4 रन। Connecting businesses. I take it some risk. धीरे नारा बारा 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 धीरे नारा बारा 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 बारा। ये सुविधा चक्का connecting businesses. ये सुविधा चक्का connecting businesses. ये सुविधा चक्का connecting businesses. आखिरी गेंद इस पारी की, 95 लगे हैं बोर्ड पर। 5 रन 100 के लिए चाहिए टीम को, 5 रन अर्धशतक के लिए चाहिए विवेक को। बल्ला घुमाया काफी जोर से, बॉल निकल गई दर्शक के पास। 99 पे हुई है पारी की समापन। 100 रन बनाने पड़ेंगे जीतने के लिए। 100 इज टारगेट। ठीक, थैंक यू कॉमबॉक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं मिलक प्रीमियर लीग 2025 चौथा संस्करण। हमारे साथ एक बड़े बुजुर्ग, हम सबों के अभिभावक आदरणीय चचा जी मौजूद है। चचा, क्या नाम है आपका? तेजराम। कैसा लग रहा है मिलक प्रीमियर लीग? बढ़िया लग रहा है। जहाँ तक मुझे याद है कि आप पिछले साल भी आए थे, इस बार भी एक बार फिर से आए हैं। तो ये जो लगातार परिवर्तन हो रहा है, ग्राउंड बदला लेकिन मैनेजमेंट देखे तो बहुत अच्छा किया गया है। क्या कहेंगे फरहत सर के लिए और उनकी पूरी टीम के लिए? पूरी टीम के लिए धन्यवाद। और ये बढ़िया लग रहा है, कागज ने बहुत अच्छा। और मैं तो हर बार देखता हूँ, हर बार मैच देखते हैं। पिछले बार में और इस बार में कुछ परिवर्तन हमने देखा है कि पिछले बार के मुताबिक इस बार आप बहुत सच सवर के आए, लेकिन चश्मा नहीं है, क्या कारण है? जल्दी में भूल गया मैं। असलियत ना लाता, मैं तो चश्मा लाता था। मतलब इतनी दीवानगी है कि मुझे जल्दी जाना है मैच देखने, इस जल्दी में आपने चश्मा भूल गया। हाँ, मैच भी का बेल्जी में मैं घर खेत पे से चारा लाया काट के भैंस के लिए, और बाकी बाद में जल्दी से नहा के भाग आया। भाई ताली होनी चाहिए, ये दीवानगी देखिए इस उम्र में, और आपका प्यार मिल रहा है, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जोरदार ताली होनी चाहिए चचा जी के लिए। आइए, कई सारे और भी ऑडियंस है, हम और भी ऑडियंस से बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? अभिषेक। अभिषेक, आप कहाँ से आए हो? मैं सर 13 से आया हूँ। से मालूम चला कि MPL हो रहा है। ये सर पिछले सीजन हमारे गांव में हुआ था, हम मिनी स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ था। और
खेलता भी हूँ तो इसके बारे में नॉलेज है, जगह जगह देखता भी रहता हूँ। एज अ प्लेयर कैसा फील कर रहे हो? तो फिलहाल आप ऑडियंस हो, लेकिन एज अ प्लेयर अगर अब आप होते तो क्या सोचते? नहीं सर, टूर्नामेंट का आयोजन बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से हो रहा है, तो ये चीज़ बढ़िया है। आगे इन फ्यूचर में हम भी इसमें चांस लेकर हम भी खेल सकते हैं सर। तो देखिए, आप लोग के लिए भी एक मौका है, मिलक मिनी मिलक प्रीमियर लीग जो अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, आप लोग रजिस्ट्रेशन करिए। आप लोग के लिए भी मौका है बड़े प्लेयर्स के साथ खेलने का, सब कुछ अपना एक्सपीरियंस साझा करने का। आइए, कुछ और ऑडियंस हमारे साथ मौजूद है, हम बात करेंगे। सबों के फेवरेट नजर आ रहे हैं, सब लोग इन्हीं की तरफ इशारा कर रहे हैं। थोड़ा सा जगह दीजिएगा। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद फैजान रजा खान। फैजान भाई, कहाँ से आए हो आप? मैं कस्बा खाता नगरिया। कैसा लग रहा है एमपीएल? बहुत अच्छा। ये जो फरज सर का सोच है, उनकी पूरी टीम का मेहनत है, इसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? इसके लिए, ये पूरी टीम के लिए मेरा दिल से शुक्रिया, क्योंकि ये सीज़न 4 है और सैयद फरद मियाँ जो हमारे बड़े भाई, हमारे दोस्त भी, और हमारे साथ पढ़ाई भी उन्होंने हमारे साथ करी है। हम इस टीम के लिए बहुत दिल से शुक्रिया करता हूँ मैं। खाता नगरिया में माहौल कैसा है? घर घर, चौक पे, मोहल्ले में, गली में कैसा माहौल है? खाता नगरिया तो हर चीज़ में फेमस है, आप किसी चीज़ में भी देख लेना, हर चीज़ में खाता नगरिया फेमस रहती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सभी प्यारे दर्शक जो लगातार मोहब्बत कर रहे हैं एमपीएल को। और देखिए, कुछ आवाजें भी आ रही है। आपकी टीम भी खेल रही है? इस बार नहीं, हम मतलब वैसे छोटे टूर्नामेंट खेला करते थे। तो आप लोग जो भी खेलना चाहते हैं, आप लोगों के लिए एक और नया इवेंट आएगा, मिनी मिलक प्रीमियर लीग। उसमें आप लोग रजिस्ट्रेशन अवश्य करें, रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, जो मिलक प्रीमियर लीग चल रहा है, ड्यूरिंग द टूर्नामेंट आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो कुछ छूट भी रखा गया है, तो ध्यान रखेंगे इन सब चीजों का। और कोई दर्शक हमसे बात करना चाहेंगे? आप बात करना चाहेंगे? चलिए, ऐसे दर्शक ही तो हम चाहते हैं, लेकिन आप अकेले हैं, थोड़ा सा इधर आ जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अन्नू सैफी। कहाँ से आए हो आप? खाता नगरिया। खाता नगरिया के गली मोहल्ले चौराहों पे मिलक प्रीमियर लीग का क्या कोई चर्चा है? और चर्चा है सर, पूरे गली मोहल्ले मिलक रामपुर में चर्चा है इसका, प्रीमियर लीग का। ये जो आपके गांव में, आपके आस पड़ोस में ये जो प्रतियोगिता हो रहा है, इसको लेकर क्या सोच रहे हो आप? सर, अगले साल मैं भी खेलने जाऊंगा इंशाल्लाह। मैं सर, ये सीनियर टीम खेल रही है, मैं जूनियर टीम की कोशिश करना चाहता हूँ, ये कराया फैसला सैयद। जूनियर टीम, तो मैं बताना चाहूंगा मिनी मिलक प्रीमियर लीग, आप देख सकते हैं बैनर लग चुका है। आप जैसे लोगों के लिए ही मिनी मिलक प्रीमियर लीग आ रहा है, तो आप सब जाइए, रजिस्ट्रेशन करिए और अगले साल हिस्सा बनिए। फिर मिलेंगे अगले साल, और आपको ऑडियंस बन के नहीं बल्कि प्लेयर्स बनकर हम खेलते हुए देखना चाहते हैं। एज अ प्लेयर अभी आप होते तो किस टीम में होते? मैं सर अपने सुपर किंग में होता। सुपर किंग से भी बहुत फैन फॉलोइंग है। ये बच्चा तो वायरल हुआ ही है पिछला साल। क्या नाम है बाबू आपका? सोहेल खान। सोहेल खान, क्या नाम है? सोहेल भाई, कहाँ से आए हो आप? खाता नगरिया। ये जो मिलक प्रीमियर लीग है, कौन करवा रहा है, कुछ आइडिया है? फरद मियाँ साहब। फरद मियाँ साहब, उनके घर से कितनी दूरी पे आपका घर है? मदरसे का नहीं, वो आगे हल्के। माहौल कैसा है इस वक्त पूरे खाता नगरिया में? बढ़िया है। मिलक प्रीमियर लीग का चर्चा है? बढ़िया, बहुत चर्चा है, बहुत दूर दूर है। ये देखिए, चर्चा और दीवानगी बढ़ती जा रही है मिलक प्रीमियर लीग 2025 का। हमारे साथ एक और दर्शक। ये देखिए, जब दर्शक में आते हैं तो माहौल बनता है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अयान खान साहब। अयान खान। अयान, कैसा लग रहा है टूर्नामेंट? बहुत बढ़िया लग रहा है माशाल्लाह। सरजमीन खाद नगरिया का टूर्नामेंट हो रहा है, ये मामला बढ़िया है, पब्लिक बहुत खुश है और दिल गार्डन से हो रहा है सबका। कैसा गांव में जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो एजेड है, जैसे आपके पिता समान है, चाचा हैं, दादा हैं, इन लोगों के अंदर मिलक प्रीमियर को लेकर कितना एक्साइटमेंट है? बहुत शानदार, वो आने का देखना दिल चाहता उनका, वरना वो किसी काम से नहीं आ पाते, नहीं तो इस टाइम बिरयानी चल रही है के न्याज की। अच्छा, चलिए, आप लोग ऐसे ही दबाते रहिए और एंजॉय करते रहिए, पेट भरते रहिए, न्याज की बिरयानी खूब खाते रहिए। चलिए, मैच शुरू हो रहा है। एक और हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत ही सज सवर के आए हैं मिलक प्रीमियर लीग का गवाह बनने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार। भैया, इको बंद कर दीजिए। कहाँ से आए हैं? ग्राम लखीमपुर विष्णु। पवन भाई, ये जो मिलक प्रीमियर, इसको किस तरह से देखते हैं? जी सर, सही अच्छा देखते हैं, यहाँ पे सब लोग भी देखते हैं आकर, और हमारे सानू सर, कासिम सर, हुसैन सर, ये सब करा रहे हैं यहाँ पे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग
करके इसको मैच को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। अगर आप एज अ प्लेयर खेलना चाहें तो किस टीम में आप होते हैं? हम इसमें ही होंगे, टू जेड वाले में। चलिए, क्या बात है। ये थे हमारे पवन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए, बने रहिए और एंजॉय करते रहिए मिलक प्रीमियर लीग 2025 को। छोटे बच्चे को हम जोड़ना चाहेंगे। अरे आजा छोटू। हाँ, ये आएंगे। क्या नाम है आपका? सैयद गुफरान मियाँ। गुफरान भाई, कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। तो ये जो आपको भोंपू मिला है, फ्री में मिला है या पैसे लगे हैं? फ्री में मिला है। एक बार बजा के दिखाओ दोनों आदमी, एक बार बजाओ जरा। तो ये है बच्चों पे माहौल, ये है इस वक्त मिलक प्रीमियर लीग में जुनून, ये है बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, सबके अंदर जुनून, क्योंकि हर कोई देखना चाहता है मिलक प्रीमियर लीग। तो देर मत कीजिए, अगर आप अभी भी अपने फोन से या फिर आप एलईडी से जुड़े हैं तो आइए मैदान में और देखिए मिलक प्रीमियर लीग। यहाँ का नजारा कुछ अलग ही है। लौटेंगे यहाँ से कॉम बॉक्स, उससे पहले एक बार फिर से बच्चों के जुनून को देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना। जुनून है, उमंग है, जोश है। बैक टू द कॉम बॉक्स। थैंक यू सो मच मुन्ना। मुन्ना, मैं मेरी लाइन है ना छोटी सी कि गद्दी पे हम रहे या मुन्ना, नियम सेम ही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम है आप सभी क्रिकेट प्रेमियों का एक बार फिर से मिलक प्रीमियर लीग के खूबसूरत से मैदान से। ये मैदान नहीं बल्कि उम्मीद है उन तमाम पश्चिमी यूपी क्रिकेटरों की जो चाहते हैं कि हम आईएसएल जैसे बड़े मंचों पे खेलें, उनके लिए बहुत बड़ा मंच है। वेलकम है आप सभी क्रिकेट प्रेमियों का एक बार फिर से। दोनों टीमों के खिलाड़ी जो अतिरिक्त खिलाड़ी हैं, प्लीज कमेंट्री बॉक्स पे आप आ जाएं। बार बार आपको आवाज नहीं दिया जाएगा, आपसे निवेदन है। तो 99 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी हुई टीम। स्ट्राइक पर बल्लेबाज, नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज, दोनों बल्लेबाज अपना नाम क्लियर करा देंगे। एक्स्ट्रा खिलाड़ी तुरंत आ जाए वरना 2 रन माइनस कर दिए जाएंगे। बार बार आपको आवाज दी जा रही है यहां से। तो रामपुर रेंजर्स फील्डिंग करती हुई, इस बार पटकी हुई गेंद, पहली गेंद लेग स्टंप से भटकी हुई, वाइड बॉल का इशारा, एक अतिरिक्त रन। 99 रनों का लक्ष्य पेश करने के लिए उतरी है टीम। बैट्समैन अगर स्ट्राइक पर जावेद हो तो उड़ा दें, नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज जावेद हो तो उड़ा दें। नॉन स्ट्राइक पे स्ट्राइक पर बल्लेबाज जावेद, नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज आमीन और गेंदबाजी अटैक पे। बॉलर का नाम बता दें भाई, क्लियर करवा दें। तो गेंदबाजी अटैक पे फैसल। ठीक। और मैं सीए फरहत सैयद, आज मेरे साथ यहाँ पर तेज राम जी और हमारी सारी मैनेजिंग कमेटी के डिसीज़न लेने के बाद ये तय पाया गया है कि दर्शकों की तरफ से जो ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया जा रहा है मिलक प्रीमियर लीग का, वो है तेज राम जी। पहले सीज़न से लेके आज तक तेज राम जी हमेशा पूरा दिन इस मिलक प्रीमियर लीग को देखते हैं, सराहते हैं और जुनून देखिए कि जिस एज में वो यहाँ पर बैठकर इस खेल को देख रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और सारे काम छोड़ के बैठे हैं।
तो तेज राम जी आज से मिलक प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर हैं और इन्हीं की तरह हौसला दिखाइए और मैदान में दर्शकों का और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप लोगों की दुआएं, आपका मोहब्बत, आपका प्यार हमारे सर पे रहता है ना, तो आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल फिलहाल यहाँ पे फ्री हिट है। इस बार अच्छी गेंद अच्छे टप्पे के साथ फ्री हिट का फायदा उठा नहीं पाए। वेलकम है आप सभी क्रिकेट प्रेमियों का। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं मिलक प्रीमियर लीग के खूबसूरत से मैदान से, जो हमारे मैदान पे खेल रहे हैं सभी खिलाड़ी, ग्राउंड पे मौजूद दर्शक, अतिथि दीर्घा में मौजूद हमारे सभी सम्मानित अतिथि और यूट्यूब के वहाँ से जुड़े हुए सभी सम्मानित व्यूअर्स का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। एक रन और जुड़ता हुआ टीम के साथ। स्कोर बोर्ड पर नजर डालें तो स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन। पहला ओवर प्रगति पे 99 रनों का लक्ष्य है। 99 रनों के लक्ष्य को किस तरह से पाएंगे ये तो जी अभी चाहूंगा पहले बल्लेबाजी करते हुए 99 रन बनाए। यहां से जीतने के लिए 100 रनों का लक्ष्य है। 100 रन के मुकाबले स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं 6 रन। अच्छा काउंटर देखने को मिलेगा बैट और बॉल के बीच। दोनों ही टीमें बहुत ही शानदार हैं। इसमें देख सकते हैं सुशील कुमार जी मान लीजिए जुड़ चुके हैं, पश्चिम बंगाल की बहुत ही बेहतरीन आवाज के मालिक। इसी बीच हवा में गेंद, खतरा हो सकता है। ये क्या हो रहा है? ऐसी इतनी देर हवा में गेंद रहेगी ना, आप ऐसी गलती नहीं कर सकते। आप एक मैच जीतने के लिए आएंगे तो चल जाएगा, लेकिन मिलक प्रीमियर लीग को अगर आपको जीतना है ना, आपको चैंपियन बनना है ना, तो निश्चित रूप से आपकी फील्डिंग के स्तर को बहुत ऊंचा करना पड़ेगा। इस समय चाचा अहमद जी हमारे बीच मौजूद हैं, जो लगातार सीए फराज साहब साथ बातचीत करते हुए, और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको आपके इस टूर्नामेंट के लिए। मेरे साथ बता दूं कि हमारी कमेंट्री पैनल में तालिब जी, मुन्ना भाई, सुशील भाई मौजूद हैं, साथ ही साथ साउथ भाई जो कि इसकी स्कोरिंग के क्षेत्र में हम लोगों के साथ जुड़े हैं। सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है। स्कोर बोर्ड पे अभी भी रहे 7 रन। पहला ओवर प्रगति पे है। इस बार अच्छा कनेक्शन, बढ़िया शॉट, स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ गेंद जाएगी 4 रनों के लिए। कनेक्टिंग बिजनेस ये सुविधा चक्का कनेक्टिंग बिजनेस, ये सुविधा चक्का कनेक्टिंग बिजनेस। बहुत ही बढ़िया शॉट, अच्छी टाइमिंग के साथ खूबसूरत चौका लगाया है बाएं हाथ के बल्लेबाज ने। स्कोर हो चुके हैं 11 रन। इस बार हवा में खेलने की कोशिश, सही तरीके से बल्ले में कनेक्शन हुआ नहीं, गेंद छिटक कर वहीं पे रह गई। अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिला है बैट बॉल के बीच। काफी तादाद में लोग जुड़ चुके हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अयोध्या के बहुत ही फेमस बल्लेबाज मोहम्मद दानिश, जो कि बहुत ही लोकप्रिय खिलाड़ी हैं। सनी हनीफ जी, जो कि मेरे छोटे भाई हैं, बलरामपुर से जुड़े हुए हैं। बफेर लेना चाहते थे, मना किया था खिलाड़ी ने। फिलहाल यहाँ ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर बोर्ड पर नजर डालूंगी कि एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 11 रन, बिना किसी विकेट के नुकसान के। मैं बता दूं, मुन्ना जोड़ता हूं मैं आपसे, बता दूं इस समय हमारे परिवार से हमारे बेटे नुमान स्पोर्ट के ऑनर नुमान जुड़े हैं, सादमान जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग भी ऐसे मुकाबले को देखते रहिए। पूरा परिवार इसमें जुड़ा हुआ है। वेलकम। मैं ले चलता हूँ मुन्ना की तरफ से, जहाँ पे मौजूद है मुन्ना। थैंक यू कॉमबॉक्स, थैंक यू गुड्डू भाई। मैं इस वक्त मुख्य मंच पे हूँ और हमारे साथ कुछ बच्चे और बच्चियाँ भी हैं। तो आइए सबसे पहले हम इनका नाम जानना चाहेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम आयत खान है, मैं रामपुर से हूँ। मैं अपनी नानी के यहाँ आई थी दिवाली की छुट्टियों में। तो मतलब मुझे तो ये डर लगता था कि अगर छुट्टी नहीं हुई तो हम लोग कैसे जाएंगे वहाँ पे। तो बहुत अच्छा मैनेजमेंट लगा। हम उनके घर भी गए हैं, फरहद मामा के, तो बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करा हमें। तो बहुत अच्छा लगा, ये
मतलब ये टेंट वगैरह, ये मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। प्लेयर्स भी बहुत अच्छी तरीके से आए हैं, रामपुर से भी आए हैं, यहाँ से भी आए हैं। सबको एक साथ ट्रीट करा जा रहा है, वॉलंटियर्स को भी, मैनेजमेंट को भी, सबको। थैंक यू। आपसे अगर मैं एक सवाल करूं तो मेरा वो सवाल है कि आप फ्यूचर में स्पोर्ट्स में कौन सा प्लेयर्स बनना चाहोगे, किस डिपार्टमेंट में जाना चाहोगे आप? ताइक्वांडो। क्रिकेट क्या आपको पसंद है? हाँ, थोड़ा थोड़ा पसंद है। यहाँ पे अगर कोई एक फेवरेट टीम आपसे पूछा जाए तो कौन होंगे? कोई ऐसा टीम जो फेवरेट? रामपुर थंडर्स। उसमें कोई ऐसा प्लेयर जिन्हें आप जानते हो? लेकिन रामपुर थंडर्स हमारा जिला है तो हम सपोर्ट करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम आपको जोड़ते रहेंगे ऑडियंस को। फिलहाल अब मैच का एंजॉय करते हैं। ओवर टू कॉम्बॉक्स। थैंक यू सो मच मुन्ना। फिरोज आए गेंदबाजी करने के लिए। इस बार अच्छा शॉट सीधा फील्डर के हाथ में, थोड़ी सी बॉलिंग हुई वहां पे, लेकिन एक लेने की कोशिश में दौड़े, लेकिन नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज ने मना किया। फील्डिंग डिटेंशन की अगर बात की जाए तो 2 खिलाड़ी को अभी 30 यार्ड सर्कल से बाहर रखा है, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन बाउंड्री को, क्योंकि अक्सर ना अमूमन ये इस एरिया में पावर प्ले में खेलना पसंद करते हैं खिलाड़ी। फिलहाल गेंदबाजी अटैक पे फिरोज, लंबे कद के तेज गेंदबाज, सामने है बल्लेबाज आमिन। इस बार नो बॉल की कॉल है, नो बॉल। कितना फायदा उठाएंगे ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल यहाँ पे फ्री हिट मिलता हुआ फ्री हिट है, मौका है बल्लेबाज जावेद के बाद बड़े शॉट लगाने का। कहते हैं ना कि फ्री हिट एक ऐसी बॉल बनी है क्रिकेट हिस्ट्री में कि इस बॉल पे आप आउट नहीं होंगे, बड़े शॉट लगा सकते हैं। और हमारी देहाती गांव में भी एक कहावत है ना, एक तो नीम उसके ऊपर करेला, तो कहीं ना कहीं एक तो नो बॉल उसके ऊपर फील्ड है, मौका है बैट्समैन के पास बड़े शॉट लगाने का। पड़ती हुई गेंद, कनेक्शन उतना अच्छा हुआ नहीं, बहुत पछताएंगे और पछता भी रहे। ये देखिए स्क्रीन पे आप, बहुत ही नाखुश है बल्लेबाज। क्या जमाना आ गया है यार, मौका ढूंढते हैं ना 60 पिच गेंदों खेलने का। हमने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में देखा ना, 60 बीजे के 60 पिच गेंदें ना लेदर बॉलने में बहुत खतरनाक होती है, लेकिन वही सेम कंडीशन है टेनिस क्रिकेट में बड़ी आसान हो जाती है। फिरोज सामने बल्लेबाज जमीन, नाखुश है टीम के कप्तान। 18 रन हो चुके हैं स्कोर बोर्ड पे। मोहम्मद आमिर, इस बार बढ़िया शॉट, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में लाजवाब बल्लेबाजी, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ चाल हो रही है। बढ़िया शॉट, डेका के लॉन्ग ऑफ का फील्डर ऊपर है, पावरफुल है, फायदा उठाना चाहते थे और बहुत ही सही तरीके से उन्होंने चौका लगाया। इस बार हवा में गेंद, क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फील्डर गेंद के नीचे, बड़े विकेट का पतन होता हुआ, बहुत ही बड़े विकेट का पतन होता हुआ। घरों से बाहर सपने सजाए, खुद पे भरोसा किस्मत। इस वक्त हमारे बीच मुख्य मंच पे एक और हमारे प्यारे से नन्हे मुन्ने एक ऑडियंस, छोटे बच्चे हैं। आइए इनसे जानते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? अल्तमश खान। कहाँ से आए हो आप? अजीतपुर। कैसा लग रहा है मिलक प्रीमियर लीग? बहुत अच्छा लग रहा है। इस आयोजन को किसने करवाया है, कुछ नाम पता है? पता है। कौन करवाया है? फरहत, सीएफ फरहत। सीएफ फरहत सर। कैसा मतलब मज़ा आ रहा है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि आप पिछले साल भी आए थे। यस।
इस बार भी आए हैं। चलिए ऐसे ही मोहब्बत बनाए रखिए और आप लोग इस मिलक प्रीमियर लीग को प्यार देते रहिए। जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग युवा नौजवान सबका साथ मिल रहा है मिलक प्रीमियर लीग के साथ। लौटेंगे सीधा यहाँ से कॉमबॉक्स। बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना, और मुन्ना के साथ नन्ना मुन्ना साथ में दोनों लोग इन्होंने मुबारकबादी भांजे हैं हमारे नवाब भाई के, और कहते हैं और मामा भांजे की जोड़ी मुकाबले को देखते रहे। इसी बीच एक रन आसानी के साथ पूरा कर लिया, नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं फरमाजिल, सिंगल किया। ओवर की समाप्ति 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 23 रन 1 विकेट के नुकसान पे। टीम मिलक शुरुआत अच्छी हुई है, 2 ओवर में है 23 रन, चाहिए मात्र 100 रन। हालांकि 100 रन इस ग्राउंड पे बहुत अच्छा टोटल माना जाता है, लेकिन जैसे जैसे ना विकेट सूखा है, हमारे बीच ज्वाला जी मौजूद है, कहते हैं ना जैसे जैसे ये विकेट सूखता जाएगा ना बल्लेबाजों के लिए बहुत ही अनुकूल होता जाएगा ये विकेट। बेहतरीन कॉटेज चलता हुआ बैट और बॉल के बीच, जहां पे चाहेंगे कि सनराइजर रामपुर स्ट्राइकर की गेंदबाज चाहेंगे कि विकेट मिले, तो वही दूसरी तरफ चाहेंगे ना कि यहाँ से रन मिले। पावर प्ले में तो उन्होंने रन बना ली, पहला पड़ाव जो था वो पार कर लिया। आई थिंक 3 ओवर का पावर प्ले है और 3 ओवर पे 2 ओवर का पावर प्ले अब तक हो चुका है। और गेंदबाजी के लिए अब आए हैं अर्पित, स्ट्राइक पर है बल्लेबाज फरमादिल। अर्पित तैयार गेंदबाजी छोर पे, अर्पित चले एक बार फिर से, पहली गेंद दिशाहीन गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा, 1 ओवर 30 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन। फील्डिंग रिटर्न की अब तक बात की जाए पावर प्ले में तो लॉन्ग ऑन मिड विकेट के फील्डर को 30 यार्ड सर्कल से बाहर रखा गया है ताकि जो बाउंड्री को रोका जाए। पर पटकी हुई गेंद खेला है उसे डीप कवर बाउंड्री की तरफ, बाउंड्री जाएगी 4 रनों के लिए। फरमादिल अच्छे बल्लेबाज हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, जानते हैं इस मुकाबले की कीमत को। जीत आपको 2 अंक दिलाएंगे, हार कहीं ना कहीं आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। ये दोनों गेंदें ना बड़ी साधारण गेंदें थी। हमारे अंपायर को जितनी भी तारीफ की जाए कम, बहुत अच्छे अंपायर टाटा स्काई नैना राम जी, अर्जुन जी इसी बीच बढ़िया शॉट, हालांकि फील्डर वहां मौजूद और गेंद जाएगी तारामंडल में। यूज मैक्सिमम, कमाल की बल्लेबाजी, कमाल की बल्लेबाजी। शॉट देखिए आप, शॉट सेक्शन देखिए आप, बहुत ही शॉट, बहुत ही खूबसूरत शॉट। इस बार अच्छी गेंद सीधे बल्ले के साथ खेला, शॉट पे फील्डर ने गेंद को फीड की, रन लेने की किसी भी संभावना को पूरी तरीके से खत्म किया। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए इस समय मिलक की टीम। प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, बस चाहिए था उन्हें मंच, जो दिया है सीएस फरियाद उनकी पूरी टीम ने। एक ऐसा मंच जहां पे खेल के ना अपने खेल के प्रदर्शन को पूरी दुनिया को आप दिखा सकते हैं। एक बहुत बड़ा चैनल जिसमें खेलने का सपना हर उन खिलाड़ियों को रहता है जो गली कूचे मोहल्ले गांव इलाकों में खेलते हैं। टेनिस क्रिकेट इन ये बहुत बड़ा मंच है, और यहाँ के जो हमारे खिलाड़ी हैं ना, निश्चित रूप से चाहे मिलक के हों या रामपुर के हों, मुरादाबाद के हों, बिल्कुल शुक्रिया अदा करना चाहिए सीए फराज साहब और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने इतना अच्छा मंच आपको दिया है। फिलहाल गेंदबाज में चले अर्पित, महंगा ओवर साबित होता हुआ इनका। इस बार जावेद के बल्ले से निकला है, लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ फेले हैं, 1 रन आसानी के साथ ले लेंगे। स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन 1 विकेट के नुकसान पे। मजबूत स्थिति में इस समय टीम मिलक सुपर किंग्स।
इस बार बैकफुट पर गए, खेला उसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से, किसी भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं। हालांकि कोशिश अभी भी जारी है, लेकिन गेंद जाएगी 4 रनों के लिए। कमाल की बल्लेबाजी, बेमिसाल बल्लेबाजी। 4 ओवरों की 40 रन, 1 विकेट के नुकसान से। थैंक यू कॉमबॉक्स। इस वक्त हमें प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ, और यहाँ पर हमारे बीच शानू भाई मौजूद है A to Z ऑफिस सॉल्यूशन से, और इनके कुछ मित्र आए हैं उदयपुर से, जो इनके चाहने वाले, इनके साथी, इनके फ्रेंड, जिन्होंने क्रिकेट को बढ़ावा दिया है। तो हमारे साथ वो सभी मौजूद हैं जो शानू भाई के साथ इस क्रिकेट आयोजन को, मिलक प्रीमियर लीग को एंजॉय करने आए हैं। तो वक्त है आए हुए इनके सभी फ्रेंड्स का सम्मान समारोह का। तो एक अंग वस्त्र के साथ देख सकते हैं मिलक प्रीमियर लीग का टैग, और साथ में बैच के साथ सम्मानित कर रहे हैं। शानू भाई खुद अपने हाथ से, ये उपलब्धि नहीं तो और क्या है, अपने फ्रेंड को भी सम्मान करने का मौका मिलक प्रीमियर लीग में इन्हें प्राप्त हो रहा है। ये है हमारा मिलक प्रीमियर लीग, जिसे हम सब ने, आप सब ने मिलकर बनाया है मज़ेदार प्रीमियर लीग। और हर कोई जब यहाँ आता है तो फिर आता सुस्ती के साथ है, लेकिन जब जाता है तो वो फुर्तीले रूप में जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्रिकेट के प्रति दीवानगी आपको अंदर होना बहुत ज़रूरी है। जब क्रिकेट के प्रति आपकी दीवानगी होगी तो फिर आप ऐसे ही खुश होकर लौटेंगे। मिलक प्रीमियर लीग आपके लिए हर वो चीज़ करने को तैयार है जो आप देखना चाहते हैं, जिसे आप पसंद करते हैं। बस आपका प्यार चाहिए, साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए। आप इसे सफल बनाने में कंधे से कंधे मिलाकर चलने का संकल्प लीजिए। हम वो सब करेंगे जो आप देखना चाहते हैं। एक तहसील, एक छोटे से शहर, छोटे से गांव, कस्बा मिलक में वो सब देखने को मिलेगा। और ये करेंगे CA फरहद सैयद मियाँ और उनकी पूरी टीम, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं। चाहे वो फहद भाई हो, चाहे वो असद भाई हो, चाहे वो फिर डम्पी भाई हो, चाहे वो फैज़ भाई हो, शानू भाई हो, हुसैन भाई हो, A to Z ऑफिस सॉल्यूशन की पूरी टीम, वॉलेंटियर्स जो भी इस प्रतियोगिता से जुड़े हैं, तैयबा टेंट हाउस, सब लोगों का मेहनत आप लोगों तक लगातार पहुंचाया जा रहा है। सब लोगों के द्वारा लगातार मेहनत किया जा रहा है। मैच ऑन है, ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं, यहाँ से लौटेंगे सीधा कॉमबॉक्स। तो गेंदबाजी अटैक पे आए विवेक। आपको जानकारी के लिए बता दूं, बहुत ही खुशखबरी है। द शिखर स्पोर्ट वर्ल्ड एकेडमी, वेन्यू गुरु रामदास इंटरनेशनल स्कूल मिलक, यहाँ पे क्रिकेट के साथ साथ सभी गेमों के, सभी खेलों के प्रशिक्षण दिए जाएंगे। जो अच्छी पहल है हमारे इस मिलक के लिए। बता दूं एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, द शिखर स्पोर्ट वर्ल्ड एकेडमी, वेन्यू आपको बता दूं गुरु रामदास इंटरनेशनल स्कूल मिलक, रामपुर उत्तर प्रदेश। इसमें क्रिकेट के साथ साथ और भी तरह के गेम को आपकी प्रशिक्षण दी जाएगी। मिस्टर प्रदीप कुमार गौतम जी, जो कि इंटरनेशनल प्लेयर हैं, डायरेक्टर जॉइंट सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक रामपुर के। बहुत बहुत मुबारकबाद सर, बहुत शुक्रिया आपका, आप इतनी अच्छी सोच के साथ आए हैं। मिस्टर जतेंद्र सिंह जी, जो कि वाइस मैनेजर हैं गुरु रामदास इंटरनेशनल स्कूल मिलक के, थैंक यू सो मच। आपने जो ये समाज में जो ये लाए हैं, निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी पहल है, थैंक यू। विवेक चले एक बार फिर, सामने है बल्लेबाज, यूज मैक्सिमम, कमाल की बल्लेबाजी, बेमिसाल बल्लेबाजी, बहुत ही जबरदस्त है ये खिलाड़ी। शेर फरमान दिल खुश कर दिया इस खिलाड़ी ने। ये भी सुविधा चक्का कनेक्टिंग बिजनेसेस, ये भी सुविधा। इस बार मौका है, हवा में थी नजाकत, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, नहीं मिट्टी से उठे हवा से तेज, हमसे आगे कोई खास नहीं। हर बॉल हर विकेट की पुकार, हम हैं तैयार, ये खेल है शानदार। मिलक प्रीमियर लीग, चलो सब चिल्लाओ, चमकेगा मैदान, बिगड़ का पतन हुआ, दूसरे बिगड़ का पतन हुआ फरमान दिल के द्वारा। नए बल्लेबाज के रूप में आए मोनू, जो कि बहुत ही शानदार
बल्लेबाज है टीम के, स्कोर बोर्ड पर नजर डालें, स्कोर बढ़ता हुआ 47 रन, चौथा ओवर प्रकृति पे है, 2 विकेट गंवा दिया है, ये चिंता का विषय है थोड़ा सा। विवेक चले एक बार फिर से, पटकी हुई गेंद, कट करना चाहते थे, चूके गेंद गई विकेट कीपर के हाथ में। विवेक से बाधा दिलाई अपनी टीम को, बड़े विकेट का पतन हुआ यहाँ पे। एक और 5-8 पिच गेंद हवा में, गेंद फील्डर गेंद के नीचे जाला होगा पवेलियन, आउट हो गए बल्लेबाज मोनू। घरों से बाहर सपने सजाए, खुद पे भरोसा किस्मत बनाए, हर शॉट में ताकत। लाइव से जुड़ने वाले सभी सम्मानित दर्शकों को बता दूं कि टेनिस क्रिकेट डॉट इन के जरिए इस मुकाबले को आप देख रहे हैं। हमारे बलरामपुर जिले से भी काफ़ी लोग इस मुकाबले को देख रहे हैं। नुमान स्पोर्ट्स का पूरा ग्रुप इस समय मुकाबले से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। हमारे याकूब खान साहब, सलीम भाई, पवन जी, सभी लोगों का शुक्रिया, वेलकम है। आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रहिए। और ये टूर्नामेंट जो है कि बहुत ही शानदार हो रहा है। मिलक प्रीमियर लीग यहाँ से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर नैनीताल की वादियाँ हैं और बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड है ये। तो नए बल्लेबाज के रूप में आए फयाज। तो 4 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर है 47 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। गेंदबाजी अटैक पे फैसल मियां, जावेद के बल्ले से निकला इस बार खूबसूरत शॉट, फील्डर वहां मौजूद और बहुत ही खूबसूरत कैच, बहुत ही खूबसूरत कैच। जितनी भी तारीफ की जाए इस खिलाड़ी की कम। फैसल मैंने दिया, मियां ने दिलाई अपनी टीम को सफलता। आउट हो गए बल्लेबाज जावेद। हार का डर अब पास नहीं, मिट्टी से उठे हवा से तेज, हमसे आगे कोई खास नहीं। हर बॉल हर विकेट की पुकार, हम हैं तैयार, ये खेल है शानदार। मिलक प्रीमियर लीग, चलो सब चिल्लाओ। नए बल्लेबाज के रूप में खिलाड़ी इस बात का विशेष ध्यान दें, आप तुरंत मैदान के अंदर आ जाया करें। अंपायर का खास हिदायत है ये। मिलक सुपर किंग के लिए ये लास्ट वार्निंग है। आप नहीं आ रहे हैं तो आपका 2 रन यहां से माइनस कर दिया जाएगा। चलिए नए बल्लेबाज के रूप में बैट्समैन का नाम बता दें। मिलक सुपर किंग के कप्तान, क्या वो मेरी आवाज नहीं सुन रहे हैं? जोरदार अपील, जोरदार अपील, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा अंपायर पे। यार डीआरएस सिस्टम है नहीं हमारे पास।
बाबू आए बल्लेबाजी करने के लिए, बाबू आए और बाबू ने बड़े शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन डॉट गेंद। तो चलिए अब टीमों के लिए विशेष हमारे तीसरे मैच रेफरी ने कह दिया है कि अगर खिलाड़ी नहीं आ रहे हैं तो 2 रन माइनस कर दीजिए। हमारे टीम मैनेजमेंट ने बोल दिया है कि अब ये माइनस कर सकते हैं आप। एक रन के साथ संतुष्ट करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ 50 रन हो चुके हैं, 5वां ओवर प्रगति पे है। हालांकि मैच अभी भी 50-50 चल रहा है, 4 विकेटें गंवा दिया, ये चिंता का विषय है, लेकिन रन बन रहे हैं। एक बार अटैक भी फैसल मियां तैयार पूरी तरीके से। बाबू और फैयाज की जोड़ी समय मैदान पे। अब आए हैं स्ट्राइक पर फैयाज, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी इनके कंधों पे। इस मुकाबले को जीतने का ना जो जुनून है, कहीं ना कहीं आपको इस मुकाबले को जीतना होगा, क्योंकि बहुत अच्छी पकड़ बना रखे हैं मैच पे। पर पैरों पे गेंद थी, वाइट बॉल का इशारा अंपायर अर्जुन के द्वारा। देख सकते हैं इनका स्टाइल, माफी चाहूँगा, पैर में टकराकर आई थिंक ये अंपायर का डिसीजन ओके। डॉट गेंद, तो फिलहाल ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद मिल्क सुपर किंग्स का स्कोर है 50 रन। 5 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है, 50 रन हो चुके हैं स्कोर बोर्ड पे, 4 विकेट गंवा दिया है। यहाँ से मैच पे अगर नजर डालें तो 50-50 के चांस हैं। थैंक यू कॉम। हेलो, मैं ले चलता हूँ अपने साथी कमेंटेटर के पास, जुड़ेंगे सबसे। हेलो, थैंक यू कॉम बॉक्स। हम इस वक्त मौजूद हैं एक टीम के डगआउट की तरफ और यहाँ पे देख सकते हैं ढोल ताशे नगारे सब कुछ बज रहे हैं, खूब मस्ती हो रहा है, खूब धूम मचाया जा रहा है। कैसा माहौल पर दिखाते हैं यहाँ माहौल। ये माहौल है, ये दीवानगी है। विकेट आउट हुए और इस तरीके से एक और झटका लगता हुआ मुश्किल में टीम बैक टू बैक विकेट गिरता जा रहा है। तो ये माहौल, ये जुनून आप लगातार देख रहे हैं, बच्चे बुजुर्ग युवा नौजवान सबों के अंदर एक दीवानगी, एक उमंग नजर आ रहा है, क्योंकि मिलक में सिर्फ मिलक प्रीमियर लीग नहीं है, ये यहाँ के ऑडियंस के लिए एक त्योहार बन चुका है, एक फेस्टिवल बन चुका है, एक इमोशन बन चुका है। और आइए एक और शख्सियत को हम जोड़ना चाहेंगे, असद भाई हमारे साथ जुड़ेंगे। असद भाई सीए फरहत सैयद मियां साहब के ये छोटे भाई हैं, तो इनसे भी हम कुछ बातचीत करेंगे। कैसा लग रहा है इतना मेहनत करने के बाद? देखिए, सबसे पहले तो ये कहूँगा कि ये मेरे भाई का एक सपना था, जो वो हम जब छोटे थे तो हम देखते थे हमारे भाई मैच खेलने, कभी कहीं जाते थे कभी कहीं जाते थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने दिल्ली के फिरोजा कोटला स्टेडियम में भी मैच खेला हमारे सीए क्लब से, और उन्होंने अपने इस मैच को, अपने इस खेल को आज इतना बड़ा बना दिया है कि खाते नगरिया और मिलक के अंदर एक फेस्टिवल बना दिया। जैसे कि अभी दिवाली का टाइम चल रहा है और साथ ही साथ एक मिलक प्रीमियर लीग फेस्टिवल चल रहा है, तो ये फेस्टिवल आज है, पिछले 4 साल से लगातार हो रहा है और आने वाले टाइम तक कब तक होगा ये भी हम नहीं कह सकते। तो ये एक फेस्टिवल आज आपको जितने बच्चे यहाँ दिख रहे हैं, एक टाइम होगा यहाँ पर जगह नहीं होगी बैठने की और हमें और भी इसको बड़ा करना पड़ेगा, और ये हमारा सपना है और मेरे भाई का ये ड्रीम है कि यहाँ पर इतनी बड़ी जगह बना दी जाए कि हर तरफ से मिलक का नाम इस लेवल पे ऊंचा हो जाए कि लोग मिलक प्रीमियर लीग को मिलक के नाम से भी नहीं, मिलक को मिलक प्रीमियर लीग के नाम से जाने।
और मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा यहाँ पे आने वालों का और अपनी सारी टीम का जो इतनी मेहनत करके यहाँ तक इसको लेके आई है। बहुत शुक्रिया आपका मुन्ना भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पल अपडेट आप तक हम लेकर पहुंचते रहेंगे। लौटेंगे यहाँ से बॉक्स। थैंक यू सो मच मुन्ना भाई। ये सभी वॉलेंटियर छोटे बच्चे इधर आ जाओ प्लीज कमेंट्री बॉक्स पे आ जाओ, आप भी आ जाओ। ओ छोटे बच्चे 2-3 वॉलेंटियर और आ जाएं। तो आइए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मिलक सुपर किंग्स 51 पे 6, 51 पे 6। और यही तो क्रिकेट है ना। 100 का टारगेट था, 3 ओवर में 41 बन चुके थे। अब वहां से जब दूसरा विकेट गिरा तो उसके बाद लगातार विकेटों की झड़ी लग गई है। फॉल ऑफ द विकेट, पहला विकेट 22 पर, दूसरा 47, तीसरा 47, चौथा विकेट भी 47, पांचवा विकेट गिरा है 50 पर बाबू के रूप में। फरीद आउट हुए 51 के स्कोर पर। 51 पर 6, 5.2 ओवर्स गॉन। आप देख रहे हैं मिलर प्रीमियर लीग। यूट्यूब पर जाकर आप tenniscricket.in। वाओ, take it bones out of that, high and handsome over the fence at mid wicket, 6 रन। कमाल का स्ट्रोक, प्रेशर को रिलीज करने वाला स्ट्रोक, दबाव को हटा देने वाला ये स्ट्रोक। स्कोर जा पहुंचा 57, 57। बहुत ही बढ़िया शॉट तालिब सर, आप मजा आ रहा है मैच को देख के। मजबूत स्थिति में है इस समय मिलक सुपर किंग की टीम। बिल्कुल, देखिए मिलक सुपर किंग्स ये मुकाबला जब शुरुआत किया था तो एक तरफा शॉट लग रहे थे, लेकिन विकेट गिरा। विकेट गिरने के बाद ये आते ही छक्का लगाया है नावेद खान। एक बार फिर से एक बल्ला घुमाया है, खिलाड़ी वहां पाया है, जाएंगे वापस। So Milak Super Kings, the team which has started so well, but they are falling like a pack of cards. ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई नजर आ रही है। तालिब भाई बताना चाहूंगा कि इस टूर्नामेंट में ना पिछले साल की चैंपियन टीम रही कैपिटल की टीम, भूरा भाई की टीम कल इस टूर्नामेंट में प्रतिभाग करेगी। और इस समय नाहिद भाई भी इस मुकाबले को लगातार देख रहे हैं। मोहसिन भाई और भूरा इस मुकाबले को देख रहे हैं। उनकी टीम बहुत ही शानदार है, कल मैदान पे आएगी तहलका बचाने के लिए। बिल्कुल मजा आने वाला है। अभी ये आज ये दूसरा दिन है और जैसे एक टेस्ट मैचेस होता है ना, टेस्ट मैच में 5 दिन होता है और वहां तीसरा दिन जो होता है वो मूविंग डे होता है। तो कल से इस लीग की हम बात करेंगे, कल से ये मूविंग डे होगा और एक से बढ़कर एक धमाल मुकाबले शुरू होंगे। क्वार्टर फाइनल्स जब होंगे तो और मजा आएगा। लेकिन कल हमने देखा सुपर ओवर, पहले ही दिन सुपर ओवर देखने को मिला। अब नए बल्लेबाज के रूप में मंसूरी पहुंचे हैं नंबर 8 पर। $100 is the target, exactly 43 required. एक और अच्छी गेंद, 58 पर 7। 25 गेंदों पर 42 चाहिए गुड्डू भाई। और अगर संभल कर खेलते, अगर बाउंड्रीज आ जाएं, जैसा कि कोचेस बताते हैं कि अगर आपने बाउंड्री अर्जित कर ली है तो फिर अगली गेंद पे स्ट्राइक को रोटेट कर लीजिए, नॉन स्ट्राइकर बन जाइए। लेकिन अभी तक इस पारी में ऐसा हुआ नहीं है। बाउंड्रीज तो आई है लेकिन अगली गेंद पे फिर बाउंड्री के लिए गए बल्लेबाज। एंड दे हैव पेड द पेनल्टी फॉर दैट। अट्ठावन रन 7 विकेटों के नुकसान पर। इस बार वहां पर शॉट ऑफर नहीं किया। अब क्योंकि देखिए ये उस सिचुएशन में मुकाबला पहुंच चुका है जहां से विकेटें भी बचानी है। सनराइज स्टार्स और मिरहा 11 बरेली के कप्तान हमारे साथ ज्वाइन करेंगे प्लेइंग 11 लिस्ट अपडेट करा के। अगले मुकाबले, इस मुकाबले को खत्म होने से पहले आपको यहां पे आना है।
मैच खत्म होने से पहले आपको टॉस करवाना है, अपनी प्लेइंग 11 यहां पे पहुंचानी है। कमाल का यह मुकाबला चल रहा है। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम हियर एट दिस GRD इंटरनेशनल स्कूल। Day 2 of Milak Premier League Season 4 2025. We are in the second game of Day 2. Milak Super Kings taking on Rampur Rangers, where 99 is scored, 100 is the target, 24 last deliveries left. और अगर इस वक्त कंपैरिजन किया जाए ना तो फिर 6 ओवरों के बाद स्कोर कार्ड 56 पर 1 था रामपुर रेंजर्स का, और यहाँ पे 58 पर 1 है। यानी स्कोर ज्यादा है लेकिन विकेटें ज्यादा गिरी हैं। 58 पे 7 हैं, सॉरी। तो रन्स तो बिल्कुल बराबरी पे चल रहे हैं, बल्कि आगे ही चल रहे हैं, लेकिन विकेटों का कॉलम ज्यादा भरा हुआ है। दैट इज द मेन प्रॉब्लम फॉर सुपर किंग्स एट द मोमेंट। 59 रन 7 विकेटों के नुकसान पर मिलक सुपर किंग्स। आइए फील्ड की पोजीशंस देखें। राइट हैंडेड के लिए बाउंड्री लाइन पर जो 5 खिलाड़ी लगाने अनिवार्य हैं। लॉग ऑफ, लॉग ऑन, मिड विकेट, डीप मिड विकेट, और एक खिलाड़ी फाइन लेग के क्षेत्र में। शॉर्ट बॉल, एक और मौका है, खिलाड़ी जा रहे हैं 2 और यहां पे कैच कर लिया है। 1 more विकेट डाउन। हर खिलाड़ी यहाँ पलता है, जोश भरा जुनू का दरिया, हर दिल में आग जलता है। जीत का सपना आंखों में, हार का डर अब पास नहीं, मिट्टी से उठे हवा से तेज, हमसे आगे कोई खास नहीं। हर रन, हर बॉल, हर विकेट की पुकार, हम हैं तैयार, ये खेल है शानदार। एक और विकेट गिरता हुआ। मिरहा 11 बरेली के कैप्टन और सनराइज स्टार्स के कप्तान हमारे साथ ज्वाइन कर लें। 2 विकेटें सिर्फ बची हैं। You are watching All India Youth Sports Welfare Association presents A to Z Office Solution Milak Premier League Season 4 2025 All India Open T10 Tennis Ball Cricket League. कैप्टन फराज आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, बैटिंग करने के लिए, सॉरी। और अब कैप्टन, क्योंकि अब 2 विकेटें ही सिर्फ बची हैं, कैप्टन वर्सेस कैप्टन का मुकाबला है। गेंदबाजी भी कैप्टन कर रहे हैं। आखिरी जोड़ी बीच मैदान पर है। ये कमाल की गेंदबाजी चल रही है। 59 पर बीस गेंदों पर 41 रनों की जरूरत है। 20 गेंदें 41 रन। फराज रजा खान बैटिंग करने के लिए पहुंचे हैं। वे डाउन द लेग साइड, अंपायर स्ट्रेट अवे सिग्नल्स वाइड। Milak Super Kings requires 40 runs in 20 balls, but they don't have any more wicket left in this match. I request Mirha 11 बरेली के कप्तान और सनराइज स्टार्स के कप्तान हमारे साथ ज्वाइन कर लें। बस औपचारिकताएं इस मुकाबले में रह गई हैं, लेकिन क्या कमाल का मुकाबला ये चल रहा है। शानदार ये मुकाबला चल रहा है। हमारे सभी दर्शक, सभी डिग्नेटरी, सभी मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सारे ऑफिशियल्स, हमारे सभी ऑर्गेनाइजिंग मेंबर्स, क्या कमाल किया है, क्या शानदार किया है, क्या धमाल मचाया है मिलक प्रीमियर लीग में। लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन जरूर है, लेकिन यहां पे अब मुश्किलें आ रही हैं। 39 रनों की जरूरत। गुरु रामदास इंटरनेशनल स्कूल का ये शानदार क्रिकेट ग्राउंड। एक और सिंगल। तो जिस तरीके से गुड्डू भाई
जिस तरीके की शुरुआत की थी, पहले 3 ओवर में 40 बने थे, वहां से 42 गेंदों पे सिर्फ 60 चाहिए थे, तो कहीं ना कहीं जब विकेटें गिर जाती है, लगातार गुच्छों में विकेटें गिरी और वहां से मुकाबला बिल्कुल यहां से वन साइडेड अब हो गया है। बिल्कुल सही कहा आपने, जब विकेट गिर जाते हैं ना तो प्रेशर आता है टीमों पे। हमने अक्सर देखा है ना कि अच्छे शुरुआत के बावजूद भी, आपने पिछला मैच में देखा 38 रन हो चुके थे और पूरी टीम जो है ना वो 55 पे ऑल आउट हो गई। तो विकेटों का गिरना ये बहुत फर्क डालता है मैच में ताली भाई। बिल्कुल सही कहा आपने, और जब विकेटें गिर जाती हैं तो फिर प्रेशर बन जाता है, फिर आप पॉजिटिव खेल भी नहीं पाते हैं। तो चाहते तो कि सिंगल डबल, वहां से अगर सिंगल डबल्स भी खेलते, एक बल्लेबाज जैसे जिस तरीके से विवेक ने बल्लेबाजी की आज, अर्धशतक बनाया, कमाल की बल्लेबाजी रामपुर रेंजर्स के लिए किया विवेक यादव ने। 35 गेंदों पर 49 रन अनबीटन रहे, अर्धशतक से मात्र 1 रन दूर, लेकिन अविजित रहे। शानदार पारी खेली, कामरान खान ने अच्छा फिनिश किया पहली पारी में। और अब सिचुएशन ये है, द सिनेरियो इज दैट मिलक सुपर किंग्स रिक्वायर्स 38 इन 18 बॉल्स, 18 गेंदें 38 रन। आखिरी जोड़ी मैदान पर हमारे दोनों ऑफिशियल अंपायर्स, नैना राम टाटा स्काई के नाम से मशहूर फ्रॉम राजस्थान, अर्जुन बगारिया फ्रॉम राजस्थान। Loud appeal for a caught behind, an umpire straight away raised his finger and इस पारी को, इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया है। मिलक सुपर किंग्स इस मुकाबले के जो टारगेट मिला था उसको पूरा नहीं कर पाए और रामपुर रेंजर्स चलिए, बहुत ही शानदार मुकाबला रहा। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे बीच हम लोगों के आदरणीय तेजराम चाचा हमारे साथ मौजूद हैं। आप कमेंट्री बॉक्स के पीछे आज साथ जो में जुड़ेंगे, मैन ऑफ द मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में हम जोड़ना चाहेंगे। तेजराम चाचा आ जाएं और मैं चाहूंगा कोई वॉलंटियर उनको जाके रिसीव कर ले।